ठीक है। तो बच्चों देखो बॉयंसी फोर्स में अपन ने बात की थी, कल अपन ने बॉयंसी फोर्स की बात की थी। बॉयंसी फोर्स होता है रो लिक्विड वी डिस्प्लेस जी। ओके, ये अपन ने डेरिवेशन से देखा था, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। ओके, अच्छा, उसके बाद अपन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े, उससे पहले कुछ और बातें देखते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखना। अच्छा, बताओ बच्चों, ये एक रो डेंसिटी का लिक्विड है, या 2 रो का है, और ये रो का लिक्विड है, ये 2 रो का ऑब्जेक्ट है, और ये रो डेंसिटी का लिक्विड है। बताओ ये डूबेगा या तैरेगा ये ऑब्जेक्ट? ये सिंक और फ्लोट? हाँ डूबेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज हेवियर देन लिक्विड। मैं बोलता हूँ लिक्विड से अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो तो कंफर्म डूबेगा। बोलो हेलो, इट विल सिंक। ओके, अच्छा बच्चों अभी तक सुनना, अगर ऐसा हो तो, कल की बात का रिवीजन करा रहा हूं, बोलो ऐसा हो तो हाँ फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। यस इट विल फ्लोट। ओके, अच्छा बताओ कितना बाहर कितना अंदर। अब मैं बोल दूं बॉयंसी फोर्स एडजस्ट करेगा, कल बात की थी अपन ने, तो बोल दूं यार आधा बाहर आधा अंदर रहेगा। जितना गुना लिक्विड की डेंसिटी उतना बाई वॉल्यूम। बोलो लिक्विड जितना गुना भारी होगा अंदर वॉल्यूम उतना बाई होगा। तो बोल दो अगर डबल है तो आधा होगा। कल ये बात मैं बता के गया था लास्ट। बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, अब सुनना बच्चों, देख मैं बॉयंट फोर्स को और एमजी को कंपेयर करता हूं, ठीक है। चलो ज्यादातर हम उस समय की बात करेंगे जब अपना मेटल डूब जाएगा अंदर। इधर देखो, तो मैं बोल दूं बच्चों एमजी जब लिखोगे आप, एमजी जब लिखोगे तो वो क्या बोलते हैं बच्चों, अपने को ऐसे क्वेश्चन करना है, एयर में वेट किया तो इतना आया, एक लिक्विड के अंदर वेट किया तो इतना आया। ऐसे क्वेश्चन अपने को बहुत ज्यादा करने। एयर के अंदर वेट करेंगे एक लिक्विड में, और वो लिक्विड ज्यादातर वाटर ही होगा, तो वाटर में डाल के वेट करेंगे। ओके चलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं एमजी जब मैं लिखूंगा, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, जब मैं mg लिखूंगा तो mg क्या होगा, तो बोल दूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g। बच्चों डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g। क्या बोल दूं? ऑलवेज ऑलवेज हमेशा हमेशा ये mg होगा, चाहे लोग आधा अंदर हो आधा बाहर हो, 1/4 कुछ भी व्हाटएवर। मैं बोल दूं mg हमेशा ऐसा होगा जिसमें पूरा वॉल्यूम आएगा ऑब्जेक्ट का। बोलो बच्चों। हाँ, अच्छा आपको बॉयंसी फोर्स कब सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जब पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ ऑब्जेक्ट तब, या जब थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर? बोलो आपको सबसे अच्छा बॉयंसी फोर्स लिखना कब लगता है? मेरे को तो बॉयंसी फोर्स लिखना सबसे अच्छा तब लगता है जब पूरा डूबा हुआ, क्योंकि वॉल्यूम की झंझट ही खत्म हो जाती है। हेलो, और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। क्या मैं बोल दूं जब जब हेवी ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, जब जब हेवी ऑब्जेक्ट होगा वो वाटर में डूब जाएगा या लिक्विड में डूब जाएगा, तो बोल दूं मेरी किस्मत बहुत अच्छी, जब पूरा डूब जाएगा तो बॉयंसी फोर्स में पूरा वॉल्यूम लिखना होगा। तो बोल दूं ए बॉयंसी फोर्स विल बी रो लिक्विड ए लिक्विड वी डिस्प्लेस्ड, और मान लो पूरा डूबा हुआ है तो बोल दूं बॉयंसी फोर्स, तो पूरे डूबे हुए के लिए बात कर रहा हूं, पूरा डूबा हुआ, पूरे डूबे हुए ऑब्जेक्ट, पूरे डूबे हुए ऑब्जेक्ट के लिए, डूबे हुए ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पूरा डूब जाएगा, जैसे हेवी मेटल्स गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, है ना, आयरन हो गया, ये सब पूरे पूरे डूबो के अपन देखेंगे। एक बार एयर में वेट करेंगे, एक बार लिक्विड के अंदर वेट करेंगे। ओके, तो क्या मैं बोल दूं मैं mg लिखूंगा तब तो रो ऑब्जेक्ट पूरा वॉल्यूम इनटू g आएगा। और बॉयंट फोर्स क्या लिक्विड के अंदर वेट करने को पता है एक फर्क पड़ जाएगा, बॉयंट फोर्स लगने लगेगा। क्या मैं बोल दूं अंदर थोड़ा सा वेट कम आएगा। जब मैं एयर में वेट करूंगा, जब मैं लिक्विड के अंदर डुबो के वेट करूंगा, तो बोल दूं लिक्विड के अंदर डुबो के वेट करने में कम आएगा। बोलो बच्चों। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, और देखो बच्चों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों फोर्स में mg में और बॉयंट फोर्स में, दोनों में ध्यान से देखो डेंसिटी का डिफरेंस है सिर्फ। मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का जब mg लिखोगे तो उसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी, और जब बॉयंट फोर्स लिखोगे तो लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। क्या मैं बोल दूं बाकी सब सेम है? अगर ऑब्जेक्ट पूरा डूबा हुआ है तो क्या मैं बोल दूं एक तरफ mg में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ रही है, बॉयंट फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी आ रही है। अच्छा, क्या मैं बोल दूं जब mg क्या मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का वेट एक तरीके से v वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट का वेट हो गया ये, तो मैं बोल दूं ये नीचे वाला v वॉल्यूम के डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम जितने डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हो गया। सर इसको डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट क्यों बोल रहे हो? दिस इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ
डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ए देखो, ऑब्जेक्ट जितना डूबा, ऑब्जेक्ट ने उतना वॉल्यूम हटा दिया। अभी मैंने पूरा डुबो दिया तो बोल दो ऑब्जेक्ट ने अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम हटा दिया, तो बोल दो ये वी ऑब्जेक्ट के बराबर वॉल्यूम का लिक्विड का वेट हो गया, क्योंकि डेंसिटी ऑब्जेक्ट की जगह लिक्विड की आ गई। तो बोल दो वी नॉट वॉल्यूम का लिक्विड का वेट हो गया है। तो ये देखो जी आ रहा है और ये लिक्विड का मास हो गया। देखो दिस इज मास ऑफ लिक्विड, ये मास ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड का मास ही तो है। हेलो बच्चों, mg के अंदर ऑब्जेक्ट का मास आया है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, वी नॉट वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट का मास है, और मैं ये वी नॉट वॉल्यूम के लिक्विड का मास है। ये रो लिक्विड इनटू वी नॉट वॉल्यूम के लिक्विड का मास है बच्चों। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये वी नॉट वॉल्यूम के लिक्विड का मास है या वेट है? mg भी लगा दोगे तो वेट है, बोलो। यस सर। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों mg के अंदर आता है ऑब्जेक्ट का वेट, और बुओयेंसी फोर्स जो लिखते हैं अपन रो लिक्विड v वॉल्यूम और g v डिस्प्लेस और g वो होता है डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। यही आर्किमिडीज ने सबसे पहले महसूस करा कि जो बुओयेंसी फोर्स होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है। क्या होता है बच्चों बुओयेंसी फोर्स? जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उस लिक्विड का वेट उतने वॉल्यूम के लिक्विड का वेट हो जाता है। ये लिक्विड की डेंसिटी आती है, लिक्विड का मास और लिक्विड का वेट बन जाता है। ओके, हेलो, अच्छा सुनना, सुनो अभी तुम्हारे समझ में नहीं आई, सुनो जब तक ये बातें बारीकी से समझ में नहीं आई काम चलेगा। सुनना बच्चों, इधर देखना, मेरे पास एक मान लो गोल्ड की बॉल है, रो गोल्ड, गोल्ड की बॉल है, चलो, है ना, और गोल्ड की डेंसिटी 9 है बच्चों। गोल्ड की बॉल है, क्या है मेरे पास? गोल्ड की बॉल है बच्चों, और गोल्ड की डेंसिटी 9 है। कितनी है? 9। गोल्ड की डेंसिटी मान लो बच्चों 9 है। अच्छा, मैंने इसका एयर में वेट करा, पहले क्वेश्चन देता हूं फिर समझ में आएगा तुम्हारे को। मैंने इसका एयर में वेट करा और गोल्ड की mg जब लिखूंगा बच्चों, मान लो एयर में वेट आया इसका बच्चों 18 न्यूटन। एयर के अंदर इसको वेट करा तो एयर के अंदर इसका वेट आया 18 न्यूटन, मतलब हवा में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 18 न्यूटन आई। तो क्या मैं बोल दूं ये इसका mg हो गया? दिस इज mg। हवा में जो रीडिंग आएगी वो mg होगा, क्योंकि अर्थ इसको mg से 18 से खींच रही होगी, तभी तो स्प्रिंग बैलेंस में 18 रीड करा। बोलो, ये सब अपन एनएलएम में बहुत आसानी से पढ़ चुके हैं। बोलो बच्चों। यस सर। सुनते जाना ध्यान से, बोइंस फोर्स को बहुत बारीकी से बता। अब इसको लिक्विड में डुबो दिया मैंने, क्या बच्चों? नाउ आई हैव डिप्ड इट इन लिक्विड। अच्छा, मैं बोल दूं जब इसको लिक्विड में डालूंगा, चूंकि ये लिक्विड से बहुत भारी, देखो वाटर में डालूंगा तो बोल दूं वाटर से 9 गुना भारी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, क्या मैं बोल दूं वाटर से 9 गुना भारी है? यस सर। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से जितनी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। हालांकि इनमें बहुत माइन्यूट सा अंतर है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में, वो अपन बाद में बात करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी होती है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी भी लिक्विड के कंपैरिजन में, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है एक के कंपैरिजन में दूसरे की डेंसिटी, पर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमेशा वाटर के रेस्पेक्ट में। तो मैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना पसंद करूंगा, मैं बोल दूं रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो वाटर, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसको बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी? वाटर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, स्ट्रिक्टली वाटर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ओके, तो मैं बोल दूं गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 9 है। वो कभी आपको गोल्ड की डेंसिटी नहीं देंगे एग्जाम में, वो बोलेंगे गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 9 है, तो समझ जाना वाटर के कंपैरिजन में 9 गुना भारी है। ओके बच्चों, हेलो, अच्छा सुनो, अगर गोल्ड पूरा डूब जाएगा तो मैं बोल दूं mg, तो mg में मैं बोल दूं क्या आएगा? रो ऑब्जेक्ट रो गोल्ड v इंटू जी, और इसकी वैल्यू 18 न्यूटन है बच्चों। इक्वेशन 1 देखो, रो गोल्ड v पूरा वॉल्यूम इंटू जी, ये 18 है। अब मैं बोल दूं बच्चों ये जब पानी में डूबेगा तो मैं बोल दूं उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना खुद का वॉल्यूम था। क्या मैं बोल दूं गोल्ड की बॉल जब पानी में डूबेगी तो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी जितना वॉल्यूम खुद का था। तो मैं बोल दूं बुओयेंस फोर्स में ये तो आ गया mg, दिस इज mg, और बुओयेंस फोर्स में क्या लिखोगे बोलो? तो बुओयेंस फोर्स में बोलो तो डेंसिटी वाटर की आ जाएगी इनटू v वही आएगा जितना वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का। तो मैं बोल दूं बाकी सब चीजें सेम रही, बस डेंसिटी बदल गई, और मैं बोल दूं डेंसिटी वाटर की 1/9 है, गोल्ड की 9 है और डेंसिटी की 1/9 है। तो मैं बोल दूं गोल्ड से 1/9 अगर डेंसिटी है तो मैं बोल दूं ये भी 18/9 आएगा। बोलो बच्चों, तो मैं बोल दूं अगर वाटर की डेंसिटी गोल्ड की 9 है,
गोल्ड से अगर भाई 9 है तो बोल दू जो डेंसिटी का रेशो होगा वही वेट का रेशो होगा। मैं बोल दूं बोहेम्स फोर्स और एमजी का रेशो, बोहेम्स फोर्स और एमजी का रेशो वही होगा जो डेंसिटी का रेशो होगा। अगर गोल्ड 9 गुना भारी है तो सेम वॉल्यूम के गोल्ड का और सेम वॉल्यूम के पानी का जो वेट होगा, मैं बोल दूं गोल्ड का वेट 9 गुना ज्यादा आएगा। बच्चों दोनों सेम वी वॉल्यूम है, दोनों में जी लग रहा है, तो बोल दूं एमजी और बुओयंट फोर्स में अगर कंपैरिजन करना है तो डेंसिटी में कंपेयर कर लो। अगर डेंसिटी यहाँ 9 लिखोगे, यहाँ पे अगर 9 लिखोगे और यहाँ पर 1 लिखोगे तो क्या मैं बोल दूं अपने आप ऊपर वाली चीज 9 गुना भारी हो गई? ये है असली मीनिंग। क्या मैं बोल दूं ऊपर वाली चीज अपने आप 9 गुना भारी हो गई मेरे बच्चे? यस सर, यस सर। अब मेरी बात को समझना, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को जिसका वॉल्यूम v है पूरा का पूरा लिक्विड में डुबो दिया तो मैं बोल दूं बोहेम्स फोर्स और एमजी में सिर्फ डेंसिटी का अंतर रह जाता, v और g सेम हो जाते हैं, और मैं बोल दूं जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो चीज ज्यादा होगी। अगर एमजी और बोहेम्स फोर्स में अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 9 गुना है लिक्विड से तो 9 गुना ज्यादा वेट होगा, यानी कि बोहेम्स फोर्स 1/9 होगा। तो क्या मैं बोल दूं जो डेंसिटी का रेशो वही वेट और बोहेम्सी फोर्स का रेशो होगा, जो डेंसिटी का रेशो होगा वही वेट और बोहेम्स फोर्स का रेशो होगा, क्योंकि v और g सेम होंगे। देखो बोलो बच्चों, बोलो हेलो। अच्छा तो यहां मैं लिख दूं बच्चों, इधर देख, जब पूरा डूबा हुआ होगा लिक्विड, पूरे डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर, पूरे डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पूरे डूबे हुए ऑब्जेक्ट पर मैं बोल दूं बच्चों mg ऑब्जेक्ट का वेट और बोहेम्स फोर्स का रेशियो वही होगा जो इनकी डेंसिटी का रेशियो होगा, रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो लिक्विड। बोलो बच्चों, mg और बोहेम्स फोर्स का रेशियो वही होगा जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो होगा, क्योंकि v और g आपस में कट जाएंगे। बोल मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट के वेट में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आएगी, vg आएगा, और बोहेम्स फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी और vg आएगा। मैं बोल दूं vg आपस में कट जाएगा अगर पूरा डूबा हुआ है तो बोल दूं वेट और बोहेम्स फोर्स का रेशियो वही होगा जो इनकी डेंसिटी का रेशियो है। ऑब्जेक्ट भारी है, अगर 9 गुना भारी ऑब्जेक्ट तो उसका वेट भी 9 गुना ज्यादा होगा बोहेम्स फोर्स से। खत्म? हेलो, चलो अभी आपको लग रहा है समझ में आ गया, लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आया। रुको, चुपचाप सुनते जाना, बस चुपचाप सुनते जाओ। अभी सारी बातें कोरिलेट होगी, लेकिन उससे पहले आप बहुत अच्छे से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बोहेम्स फोर्स बच्चों बड़ी जबरदस्त चीज है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इधर देखो, हाँ इधर देखो। अच्छा मेरे बच्चे बोल, वहां तक पहुंचने से पहले, हाँ अगर ये गोल्ड की बॉल है, ये रो गोल्ड बराबर 9 दे दिया, गोल्ड की बॉल है, और इसका एयर में वेट इन एयर बराबर 18 न्यूटन आया, तो बताओ पानी के अंदर वेट कितना आएगा? अब देखो गोल्ड की डेंसिटी है, पानी की वन पता ही आपको, बताओ पानी के अंदर वेट कितना आएगा? रुको, पानी के अंदर पहले बता बोहेम्स फोर्स कितना आएगा, बिना कैलकुलेशन के बता बोहेम्स फोर्स कितना आएगा। तो मैं तो पानी की डेंसिटी 1/9 थे इसकी, मन में सोच, बोहेम्स फोर्स में पानी की डेंसिटी आएगी, बोहेम्स फोर्स में पानी की डेंसिटी आएगी, और mg में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आएगी। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 9 गुना ज्यादा थी पानी से, तो मैं तो अगर ये 18 न्यूटन है तो मैं तो बोहेम्स फोर्स विल बी बाय 9, तो मैं तो बोहेम्स फोर्स विल बी 2 न्यूटन। हेलो, डायरेक्ट आ गया, हेलो डायरेक्ट आ गया, हेलो बोली नहीं, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो मैं तो mg अपॉन बोहेम्स फोर्स का रेशो, मैं बोलूं दोनों की डेंसिटी का रेशो का पूरे डूबा हुआ, लिक्विड शुड भी, ऑब्जेक्ट शुड भी पूरा डूबा हुआ होना चाहिए, पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। तो मैं तो दोनों की डेंसिटी का रेशो इनके वेट का, और मैं बोलूं वेट 18 न्यूटन दिया है एयर में, एयर में वेट 18 न्यूटन दिया है, और बोहेम्स फोर्स निकालना है, और मैं बोलूं 18 न्यूटन वेट इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी 9 गुना भारी है लिक्विड से, वाटर से 9 गुना भारी। बोलो बोलो, और मैं यहां से बोल दूं बच्चों बोहेम्स फोर्स आ जाएगा बच्चों 2 न्यूटन। देखो बोल मेरे बच्चे, जो डेंसिटी का रेशो वो इनके वेट और बोहेम्स फोर्स का रेशो होगा, तो बोल दूं 2 न्यूटन आ गया डायरेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेट अगर 18 न्यूटन है तो बोहेम्स फोर्स विल बी 2 न्यूटन, क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1/9 है, तो बोहेम्स फोर्स 1/9 हो जाएगा, क्योंकि बस डेंसिटी का ही अंतर होता है, vg सेम होते हैं। बोलो, पूरे डूबे हुए ऑब्जेक्ट में vg सेम होते हैं, बोहेम्स फोर्स में जो v आता है और mg में जो v आता है वो सेम होता है, g सेम है ही सही। तो बोल दूं बोहेम्स फोर्स और mg का रेशो वही होगा जो इनकी डेंसिटी का रेशो होगा, तो बोल दूं 2 न्यूटन बोहेम्स फोर्स हो गया, बिना किसी कैलकुलेशन के, कोई रो vg नहीं करना पड़ा, सीधा रेशो से आ गया। अच्छा अगर 2 न्यूटन हो गया तो बता, वो ये नहीं पूछेगा, वो बोलेगा स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बताओ। पानी में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, तो बोल दूं स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी? बोलो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बोलो, पानी के अंदर रीडिंग
तो मैं बोल दूं रीडिंग कितनी होगी, तो बोल दूं रीडिंग होगी बच्चों mg माइनस बॉयंसी फोर्स। देखो रीडिंग कितनी होगी, इसका वेट जो एयर में लगता था वो अभी भी लगेगा, इसका वेट अब माइनस बॉयंट फोर्स, क्योंकि इस बार बॉयंट फोर्स भी लगेगा। तो बोल दूं ये रीडिंग हो जाएगी बच्चों टेंशन यानी कि mg माइनस बॉयंट फोर्स। तो बोल दूं रीडिंग हो जाएगी बच्चों mg माइनस mg ऑब्जेक्ट का वेट माइनस बॉयंट फोर्स, और बोल दूं ऑब्जेक्ट का वेट 18 न्यूटन जो हवा में था वही होगा, और बॉयंट फोर्स 2 न्यूटन डायरेक्ट निकाल लिया, तो बोल दूं आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन। बोलो 16 न्यूटन को आंसर खत्म। बोल मेरे बच्चे, मेरे को मजा आ गया सर, मैं तो डेंसिटी के रेशियो से ही धमाधम बॉयंट फोर्स निकालने लग गया, क्योंकि मेरे अंदर समझ आ गई फ्लूइड की थोड़ी सी बॉयंट फोर्स की। बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो सर अब हमारे को ये समझ में आ गया कि अल्टीमेटली बॉयंट फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो वॉल्यूम इंटू जी इंटू रो लिक्विड, और रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस मतलब जितना लिक्विड हटा उसका मास हो गया, तो लिक्विड का मास हो गया, क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की दी है और डिस्प्लेस वॉल्यूम दिया है, तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास हो गया है, और जी लगाते डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो गया। ये आर्किमिडीज को समझ में आया था, अभी मैं बात करूंगा। वो भागा था यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ, क्योंकि उसकी जान बचने वाली थी। अभी बात करेंगे, चलो बच्चों यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। तो वेट और बॉयंसी फोर्स का रेशो डेंसिटी का रेशो था, अगर लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट पूरा डूबा हुआ है तो, और जब भी भारी ऑब्जेक्ट होगा पूरा डूबा हुआ ही होगा। तो ये रीडिंग वाले क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, 2-3 क्वेश्चन देता हूं फटाफट करके बताना। चले आगे, हेलो Yes, sir. हाँ चला जाओ, देखता हूं कि तुम्हारे को मेरी बातें कितनी समझ में आई। तुम मेरी बातों को बहुत दिमाग में बिठा पाया नहीं बिठा पाया, क्योंकि बच्चों एग्जाम में इतने कैलकुलेशन करोगे उलझोगे। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ में आ गई आपको? किसी और के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वाटर देखते हैं। बोलो बच्चों, हेलो बोलो। हाँ Yes, sir. इधर देख, इधर देख, पहले एक सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं फिर उल्टा क्वेश्चन दूंगा। ये ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, मान लो किसी मटेरियल का है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 12 है, कितनी है बच्चों? 12। कितनी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बच्चों? कितनी है? हेलो कितनी है बच्चों? 12। अब देखो मैं इसी को दूसरे तरीके से दे सकता हूं, 12 देने की बजाय मैं बोल दूं इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूं दे देंगे इज इक्वल टू 12। तो क्या समझ में आया बच्चों? वाटर की कंपैरिजन में 12 गुना भारी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और अपनी किस्मत अच्छी है वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो बोल दो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई डेंसिटी हो गई, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। तो बोल दो 12 गुना भारी है पानी से, तो यानी कि डेंसिटी 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई। खत्म। Yes. बच्चों अगला आपसे बात करने का तरीका चेंज कर लेगा, क्यों? क्योंकि वो ये मानेगा आपको सब चीजें पता है। ठीक है, तो मैं बोल दूं अब जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, कई लोग तो बोल्ड हो जाएंगे, तो कई लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब नहीं, वो सब बर्बाद हो गए। चलो हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 12। अच्छा इसकी रीडिंग आई बच्चों, एयर में वेट इन एयर, वेट इन एयर, वेट इन एयर बराबर बच्चों आया इसका 36 न्यूटन। अब अगर मैं इसको पानी में डुबो दूं, लिक्विड नहीं पानी में, किसमें डुबोया बच्चों? पानी में। आई डिप्ड दिस इन वाटर। अगर इसको वाटर में डुबो दे बच्चों, तो जब मैं इसको वाटर में डुबो दूंगा, बताओ रीडिंग बढ़ेगी घटेगी? पहले लॉजिकली बता, रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी। बच्चों इतना कॉमन सेंस तो अपन सब में है कि रीडिंग घटेगी, क्योंकि बॉयंट फोर्स लगने लगेगा। अच्छा बॉयंट फोर्स निकालोगे या सीधा कंपैरिजन से बता दोगे? अगर वेट 36 न्यूटन है बच्चों, तो बोल दो बॉयंट फोर्स चूंकि लिक्विड की डेंसिटी बच्चों, चूंकि लिक्विड की डेंसिटी 1/12 है। हेलो लिक्विड की डेंसिटी बच्चों, एक मिनट। हाँ बच्चों, हाँ भाई बहुत तेज थी। हाँ तो बोल दो बच्चों लिक्विड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 12 गुना ज्यादा, तो मैं बोल दूं वेट भी 12 गुना ज्यादा होगा। का मतलब मैं बोल दूं बॉयंट फोर्स, इधर देख, बॉयंट फोर्स वेट अपॉन बॉयंट फोर्स का रेशियो वही होगा जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो होगा। बोलो बच्चों, और मैं बोल दूं ये 12 है और ये 1 होती है, मुझे पता है, तो बोल दूं बॉयंट फोर्स कितना आ जाएगा? तो बोल दूं वेट अपॉन बॉयंट फोर्स, और वेट 36 है, 36 न्यूटन है, बोल दूं बॉयंट फोर्स 3 आ गया। देखो अरे मेरे बच्चे बोलो कितना फटाफट बॉयंट फोर्स दिखने लग गया। तो मैं बोल दूं अगर लिक्विड, अब सीधी बात कर, ऑब्जेक्ट 12 लिक्विड 1, तो लिक्विड की डेंसिटी 1/12 है, तो वेट से बॉयंट फोर्स भी 1/12 होगा। खत्म।
वेट जितना होगा उसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आएगी, बॉइंट फोर्स में लिक्विड की तो 1/12 है, तो 1/12 आएगा तो 3 न्यूटन बॉइंट फोर्स आएगा, और 3 न्यूटन बॉइंट फोर्स आएगा तो बोलो रीडिंग कितनी आएगी। तो वो ये पूछेंगे इधर देखो एयर में वेट इतना है, तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे इधर देखो, पहला क्वेश्चन पूछेंगे बॉइंट फोर्स की वैल्यू, फर्स्ट पूछेंगे बॉइंट फोर्स की वैल्यू बताओ, एयर बॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, सेकंड पूछेंगे रीडिंग इन वाटर, रीडिंग इन वाटर, रीडिंग इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर रीडिंग बताओ, और वाटर में डिप करने पर, वाटर में डुबोने पर, बॉइंट फोर्स, लिक्विड बताना पड़ेगा ना किसमें डुबोने पर बॉइंट फोर्स, पर बॉइंट फोर्स, तो बोल दो वाटर में डुबोने पर बॉइंट फोर्स आ जाएगा 1/12, क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है और ये 12 थी, तो 1/12 आ जाएगा, तो 1/12 इज 3 न्यूटन, और बोल दो रीडिंग कितनी आएगी, बोलो, ये सॉल्यूशन फर्स्ट का हो गया, देखो अब रीडिंग बोलो बच्चों, बोलो रीडिंग, सॉल्यूशन सेकंड रीडिंग, 33. हाँ तो बोल दो रीडिंग आ जाएगी बच्चों, रीडिंग आ जाएगी mg माइनस बॉइंट फोर्स, टेंशन के बराबर, और mg था 36 और बॉइंट फोर्स था 3, तो बोल दो 33 न्यूटन, खत्म। अरे होने लग गया क्वेश्चन फास्ट, समझ से, नहीं तो आप पता नहीं रो वीजी करके पता नहीं क्या कबड्डियां खेलते, बोलो मेरे बच्चे, देख किताबों में कई बुक में ये भी लिखा होता है, इधर देखो रीडिंग सीधी रटवाई भी होती है बच्चों, रीडिंग इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ सर, आप कौन सी नौकरी दे रहा, यही बोल रहा हूँ, बिल्कुल यही बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने रेशो से सिखा दिया तेरे को, उससे क्या होता है इंडिविजुअली बॉइंट फोर्स भी आ जाएगा, ये दो अलग अलग चीजें नहीं रटनी पड़ेगी, तो बोल तो बॉइंट फोर्स भी फटाफट 1/12 करते ही आ गया, फिर रीडिंग निकालना तो बहुत आसान है, अगर बॉइंट फोर्स और mg दोनों पता तो रीडिंग में क्या नौकरी तेरा कर लोगे, बोलो। अच्छा अब बच्चों को रटवाया कैसे जाता है, देखो mg में ये रो ऑब्जेक्ट vg, बॉइंट फोर्स में लिखवाया जाता है, तो देखो रो लिक्विड vg, अगर पूरा डूबा है तो अब यहां से क्या करते पता है, रो ऑब्जेक्ट vg को कॉमन ले लेते हैं, इधर रो ऑब्जेक्ट vg को कॉमन ले लेते हैं, तो बोलते रीडिंग हो जाएगी बच्चों, रीडिंग, और ये याद कर लो फॉर्मूला बना दिया जाता है, तो मैं बोल दूं रो ऑब्जेक्ट vg को कॉमन ले लेते हैं, और जैसे ये कॉमन लेते हैं, सर ये क्यों कॉमन ले रहे हो आप, रो ऑब्जेक्ट vg क्यों कॉमन ले रहे हो, क्योंकि रो ऑब्जेक्ट vg लेने से ये ऑब्जेक्ट का वेट आ गया और वो दिया हुआ होता है, एयर में वेट दिया हुआ था, तो एयर में अगर अपन वेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट आएगा, तो ये दिया हुआ होता है, इसलिए इसको कॉमन दिया, तो बोल दो यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ पे रो ऑब्जेक्ट अपन रो ऑब्जेक्ट कर दिया, तो बोल दो रो लिक्विड अपन रो ऑब्जेक्ट आ गया, रो ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा कॉमन ले लिया, तो बोल दो यहाँ पे रो लिक्विड तो था ही, रो ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, और फिर इसको mg लिख दिया जाता है, और बोला जाता है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग इतनी रिड्यूस हो जाती है, रो लिक्विड अपन रो ऑब्जेक्ट इतनी, ये आ जाएगी एपेरेंट वेट, क्या होता है वेट एपेरेंट, अरे स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो एपेरेंट वेट है ना, हमेशा लग रहा है लिक्विड के अंदर वेट इतना ही नहीं गया, अरे एपेरेंट वेट बोलते हैं इसको, सही बात है, लिक्विड के अंदर वेट 33 लग रहा है, जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी लिक्विड के अंदर अपन उसी को तो एपेरेंट वेट बोलेंगे, था 36 का अलग 33 का रहा है पानी के अंदर, सही बात है, आप भी पानी में जब उतर जाते हो तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हो, बोलो Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, Yes, sir. पक्का समझ में आ गया मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं हम इस फॉर्मूले को इंपोर्टेंस कम देंगे, हम तो ये समझ में आया, जिसको रटना है mg माइनस mg इंटू 1 माइनस रो लिक्विड अपन रो ऑब्जेक्ट, याद रखने का तरीका, रो ऑब्जेक्ट भारी होगा तो बड़ा वाला नीचे, तभी तो ये लेस देन 1 आएगा और पॉजिटिव आंसर आएगा, 1 माइनस रो लिक्विड अपन रो ऑब्जेक्ट, तो बोल दो रो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तभी तो ज्यादा आके, और इधर वाली चीज लेस देन 1 आएगी और सब्ट्रैक्ट होके पॉजिटिव आएगा, बोलो Yes, sir. बता, लिक्विड और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो जाए, लिक्विड और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो जाए तो बता एपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, 0, देखो रो एल बराबर रो ऑब्जेक्ट करो, तो मैं बोल दूं रो ऑब्जेक्ट और रो एल कट के बना जाएगा 1 माइनस 1 0, सही बात है, और वैसे भी यहाँ पे भी देख लो जितना एयर में वेट था, अगर लिक्विड और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो जाएगी तो पूरा डिप करने पर जितना एयर में वेट था उतना ही बुओयेंसी फोर्स आ जाएगा, बोलो, क्योंकि रो ऑब्जेक्ट और रो लिक्विड सेम है तो दोनों का रो सेम है तो दोनों का रेशो भी बना जाएगा और दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो बोल दो एपेरेंट वेट 0 आ जाएगा, सही बात है सर, क्योंकि अगर बुओयेंसी फोर्स और दोनों इक्वल हो गए तो एपेरेंट वेट 0 होगा सर, बोलो मेरे बच्चों, हेलो, Yes, sir. अच्छा Yes, sir. तो सर बहुत ही अच्छा लगा है, तो मजा आ गया, हटा दो इसको, बोलो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं सर हम तो ये रीडिंग नहीं रटेंगे, हम तो ये बात रटेंगे कि दोनों के ऑब्जेक्ट के वेट और बॉइंट फोर्स का रेशो, दोनों की डेंसिटियों का रेशो होता है सर, उससे ज्यादा सही लगता है, उससे हमारे को बॉइंट फोर्स भी अलग से निकल जाता है और रीडिंग भी आ जाती है और ऐसा लगता है रटा भी नहीं, ओके Yes, sir. हाँ, तो सर ये तो बड़ी अच्छी चीज बता दी आपने,
शुरू शुरू में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, लेकिन लास्ट में जब आउटपुट आया तो मजा आ गया सर। हाँ यही होता है मेरे बच्चे। अच्छा अब सुनना, ये तो मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी तो मेरे को डेंसिटी पता पड़ गई। अब इसका उल्टा भी पूछ सकता हूँ मैं तेरे से। सर कैसे पूछ सकते हैं आप? जैसे देख मैं बोल दूं बच्चों, एक ऑब्जेक्ट का एक बॉल है, उसका एयर में वेट, इसका वेट इन एयर इज मेरे बच्चे, वेट इन एयर इज 40 न्यूटन, और इसका एक वेट इन लिक्विड। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, वेट इन लिक्विड नॉट इन वाटर, वेट इन लिक्विड बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चनों को ध्यान से सुनो बच्चों, नहीं तो वो एक जैसे ही लगेंगे, जिनको नॉलेज नहीं होती उनको सब एक जैसे ही लगता दुनिया में। हाँ वेट इन लिक्विड बोल रहा हूं मैं, लिक्विड नॉट वाटर। हाँ वेट इन लिक्विड इज, वेट इन लिक्विड इज मेरे बच्चों 32 न्यूटन। हाँ 32 न्यूटन। तो एयर में वेट था बच्चों 40 न्यूटन और लिक्विड के अंदर वेट था 32 न्यूटन। क्या आप मेरे को रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हो? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, रिलेटिव डेंसिटी बता सकते हो ऑब्जेक्ट की? सर बिल्कुल बता सकते हैं। बता रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? बता रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? बताओ बच्चों, पता है किसी को रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? अभी बताई थी मैंने। हेलो सर एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, हाँ ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड बात कर रहे हैं अभी। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ दो ही चीजें, एक ऑब्जेक्ट है और एक लिक्विड है। तो बोल दो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चाहो तो लिख दो विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, लिख दो विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ओके बोलो, तो विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालनी है। अब मैं बोल दूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और याद है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वही होता है जो ऑब्जेक्ट का वेट, क्योंकि अब तो वेट की बातें कर रहा है। तो बोल दूं इधर देखो ऑब्जेक्ट का वेट, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं बच्चों, ऑब्जेक्ट का वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट इन एयर। वेट इन एयर में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आएगी, याद करो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v इनटू g, दिस इज वेट इन एयर। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू v इनटू g, दिस इज वेट इन एयर। और मैं बोल दूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो बोल दूं दिस वुड बी द बुओयेंसी फोर्स। हेलो दिस वुड बी द बुओयेंसी फोर्स, क्योंकि बुओयेंट फोर्स में याद करो लिक्विड की डेंसिटी इनटू v इनटू g आता है। याद करो लिक्विड की डेंसिटी इनटू v इनटू g आता है, और ये पूरा डूबा हुआ है, तो पूरा डूबा हुआ तो पूरा वॉल्यूम आएगा। बोलो हाँ, तो मैं बोल दूं डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, करो ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन बुओयेंसी फोर्स। अब बताओ बच्चों, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर सीधा दिया हुआ 40 न्यूटन। ये तो सीधा थाली में परोसा हुआ 40 न्यूटन, देखो एयर में। तो बोल दो ये रो वीजी, अरे बच्चों ये दिस इज रो ऑब्जेक्ट वीजी है, ये जो 40 न्यूटन है रो वीजी की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू v इनटू g है। समझ लाओ ये क्या चीज लिखी है। ओके हेलो हाँ, और ये क्या लिखा है 32 न्यूटन। मैं बोलता हूं बच्चों ये तो लिक्विड का डिस्प्ले, लिक्विड के अंदर वेट है, तो बोलते हैं लिक्विड के अंदर वेट है तो बुओयेंसी फोर्स कितना आ जाएगा? तो बोलते हैं m बुओयेंट बराबर आ जाएगा बच्चों mg माइनस दिस वेट, या यूं लिख दो वेट, ये वाला वेट इन लिक्विड बराबर mg माइनस बुओयेंट फोर्स हो गया। क्या लिक्विड के अंदर वेट तो mg माइनस बुओयेंट फोर्स होगा, और mg पहले एयर में वेट था जो 40 था, बुओयेंट फोर्स मुझे निकालना है, और लिक्विड के अंदर वेट 32 दिया है, तो बोल दो बुओयेंट फोर्स की वैल्यू बच्चों 8 न्यूटन आ गई। हेलो बच्चों कबड्डी खेलना ना, 40 हवा में वेट है और 32 लिक्विड में वेट है, मतलब बुओयेंट फोर्स 8 लग रहा है यार। 40 माइनस 32 कुछ मत लिख, तो तुम ओरली कर ले, तो बोल दो 40 माइनस 32 8 का बुओयेंट फोर्स लग रहा है, तो बोल दो दिस बुओयेंट फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू v इनटू g। तो बोल दो मेरे को रो vg की, रो लिक्विड vg की वैल्यू 8 न्यूटन पता पड़ गई, तो बोल दो रो लिक्विड vg, यहां पे देख बुओयेंट फोर्स, तो बोल दो ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोल दो रो ऑब्जेक्ट vg, और ये रो लिक्विड vg, तो मैं बोल दो दोनों वैल्यू पता पड़ गई। दिस इज 40 न्यूटन, जो एयर में वेट था वो रो ऑब्जेक्ट vg था, और लिक्विड में वेट था वो मैं बोल दो डिस्प्ले लिक्विड का जो वेट था वो रो लिक्विड vg था। बुओयेंट फोर्स की वैल्यू रो लिक्विड vg थी, बुओयेंट फोर्स की वैल्यू रो लिक्विड vg थी, दोनों को डिवाइड करा तो बोल दो आ गया 5। बोलो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो 5 रिलेटिव डेंसिटी है। मैं बोलता हूँ बुओयेंट फोर्स के कंपैरिजन में वेट कितना ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो बोलता हूँ बुओयेंट फोर्स 8 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट का वेट 40 न्यूटन है, इसका मतलब 40/8 यानी कि 5 गुना भारी है ऑब्जेक्ट। तो लिक्विड के वेट से ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा उतना लिक्विड की तुलना में ऑब्जेक्ट भारी है।
तो बोल दो लिक्विड का वेट 5 है, क्योंकि बॉइंट फोर्स इज डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, बॉइंट फोर्स इज डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। तो बोल दो जो वेट के रेशियो लिक्विड और लिक्विड और ऑब्जेक्ट के वेट के रेशियो ही डेंसिटी का रेशियो होता है। खत्म। हेलो, Yes, sir. कितने लोगों के समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। बच्चों अक्कल की बातें बाकी तो सोल ही करते रह जाओगे, एक एक घंटे तक एग्जाम में सोल ही करते रह जाओगे अगर समझ नहीं लोगे तो। हैंड रेस करो। हाँ चलो, चले आगे बच्चों, करो नोट करो इसको, क्वेश्चन नोट करो। लिक्विड और एयर में वेट दिए हुए दोनों ऑब्जेक्ट के, और पूरा डूबा हुआ है, डायग्राम बनाना, पूरा डूबा हुआ है। तो पूरा डूबा होने पर जो वेट दिए हुए उससे बॉइंट फोर्स निकल जाएगा, और बॉइंट फोर्स होता है डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। तो बोल दो लिक्विड का डिस्प्लेस लिक्विड का वेट और ऑब्जेक्ट का वेट का रेशियो ही डेंसिटी का रेशियो होगा। यस सर। हटा दूं? हटा दूं क्या? Yes, sir. हाँ। अच्छा सुन मेरे बच्चे, सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज ने क्या कहा बच्चों पता है? कि बुओयेंसी फोर्स इज बेसिकली, चलो उससे पहले एक चीज और देख, आर्किमिडीज तक थोड़ा सा आराम से पूछेंगे, इधर देख। अच्छा बच्चों, कभी मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो जाए तो, इधर देख। चलो तेरे को देखता हूं तेरा दिमाग कितना लगाना आया तेरे को। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो हल्का हो जाए, जैसे वुड का बॉल है, ये वुड की बॉल है, वुडन बॉल, वुडन बॉल। तो बोल दो वुड की डेंसिटी तो कम होती है, और ये लो रो वुड दिया हुआ है, ये रो वुड दिया हुआ है, ये बॉटम नहीं है वुड है, रो वुड दिया हुआ बच्चों 0.8, कितना दिया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रो वाटर दिया बच्चों, रो वाटर पता ही आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वुड की डेंसिटी दी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वुड के ब्लॉक को इधर देख, इसका एयर में वेट किया, इसको लटका के एयर में वेट किया इसका, ये थोड़ा छोटा बना रहा हूं, बाकी ये है वही वाला, इसी की बात चल रही है, ठीक है। एयर में वेट किया, इसका एयर में वेट आया बच्चों, वेट इन एयर, वेट इन एयर, वेट इन एयर, वो आया बच्चों 72 न्यूटन। कितना आया बच्चों? कितना आया बच्चों? बोलो। 70%. या 72 भी लेके कर दो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर दो, 50 न्यूटन। हवा में इस वुडन ब्लॉक का वेट आया बच्चों 50 न्यूटन। कितना आया? कितना आया? 50। हाँ 50। अब इसको पानी के अंदर, पानी के अंदर, तो मैं पानी में डालूंगा तो वैसे तो फ्लोट करेगा, लेकिन मैंने नीचे लगा दिया है, नीचे, और इस बार स्प्रिंग बैलेंसिंग लगाई। बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी? पूरा पानी में डुबो दिया। अब बताओ ऊपर जाना चाहता है नीचे? पहले तो ये बता। ऊपर जाना चाहिए. हाँ ऊपर जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा तो फ्लोट करना चाहता है, लेकिन मैं बोल दूं स्प्रिंग बैलेंस खिंच जाएगी और इसको ऊपर जाने से रोक लेगी। स्प्रिंग बैलेंस टाइट होकर इसको नीचे की तरफ एक पुल करेगी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोल दूं एयर में वेट 50 न्यूटन है, तो बोल दो एयर में जो वेट होगा वो रो वीजी आएगा। एयर में जो वेट है बच्चों वो रो ऑब्जेक्ट और वीजी होगा। हेलो, Yes, sir. बोल मेरे बच्चे। अरे यार इसमें 40 करो, कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। 40 कर रहा हूं, तो बोल दो बच्चों रो ऑब्जेक्ट वीजी होगा ये। बोलो। Yes, sir. हाँ बता, बोयंस फोर्स इससे ज्यादा आने वाला है कम? कम. कम आएगा बोयंस फोर्स। वेरी गुड, कम आएगा, फिर भी तैरेगा। ज्यादा आएगा क्योंकि लिक्विड ज्यादा भारी है, तो बोल दो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इससे ज्यादा आएगा, तो बोल दो ये रो वीजी है। अब मैं बोल दू बॉइंट फोर्स दिखा दूंगा, अगर मैं इधर तक सॉल्यूशन को ब्लू कलर से लिख रहा हूं, बॉइंट फोर्स दिखा दूंगा, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन वो आएगा रो लिक्विड वीजी। पूरा डूबा हुआ है, तो मैं जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का होगा। तो मैं बॉयंस फोर्स बेसिकली डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है। देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी डिस्प्लेस इनटू जी, तो मैं वॉल्यूम दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड है, पूरा डूबा हुआ। देखो मैंने पूरा डुबोने के लिए तो स्प्रिंग से अटैच किया नीचे, तो मैं बोल दूं ये ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0.8 था। अब मैं बोल दूं दोनों का रेशियो ले लो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेट बॉयंस फोर्स, तो बोल दूं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बॉयंट फोर्स विल बी लिक्विड की ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी। ये सिखा रखा मैंने,
बॉयंट फोर्स, वेट और बॉयंट फोर्स का रेशो वही होगा जो ऑब्जेक्ट और लिक्विड की डेंसिटी का रेशो होगा। अगर पूरा डूबा हुआ होता है तो, पूरा डूबा होता है तो वी और जी कट जाते हैं, बोलो Yes, sir. बोलो ना बच्चों। जब अपन दोनों का रेशो लेते हैं तो वी और जी कट जाते हैं, तो हमको तो याद आएगा। और मैं बोलूं ये 40 न्यूटन दिया हुआ है, ये बॉयंट फोर्स पता करना है, क्योंकि बॉयंट फोर्स पता पड़ जाएगा तो मजा आ जाएगा। क्योंकि बॉयंट फोर्स पता पड़ती है, mg तो पता ही है तेरे को, mg 40 है तो पता ही है, mg की वैल्यू 40 है तो मालूम है तेरे को। अब तेरे को बॉयंट फोर्स पता करना तो रीडिंग पता पड़ जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की, और बॉयंट फोर्स 40 से ज्यादा है, बॉयंट फोर्स 40 से ज्यादा आएगा, ये बात है। चलो सर ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 0.8 और लिक्विड की डेंसिटी 1, तो 0.8 अपॉन वाटर की डेंसिटी 1, तो मैं बोल दूं बॉयंट फोर्स आ गया बच्चों 40/0.8, और 40/0.8 करोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा बोलो, तो मैं बोल दूं 400/8, तो मैं बोल दूं 50 न्यूटन आ गया। देख लो बच्चों, 50 न्यूटन आ गया। हेलो Yes, sir. हेलो, तो बोल दो बच्चों, एयर में जो वेट होता है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू वी इंटू जी होता है, और बॉयंसी फोर्स जो होता है वो लिक्विड की डेंसिटी इंटू वी इंटू जी होता है। कब? जब पूरा डूबा हुआ हो। तो मजा आ गया सर, पूरा डूबा हुआ होने पर तो दोनों का रेशियो, डेंसिटी का रेशियो ही वेट और बॉयंट फोर्स का रेशियो होता है। यस, डेंसिटी का रेशियो ही वेट और बॉयंट फोर्स का रेशियो होता है, उससे बॉयंट फोर्स बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। तो बोल दो अभी 50 न्यूटन आ गया, तो बोल दो ए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बोलो, ए रीडिंग बोलो, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बराबर हो जाएगा बच्चों बॉयंट फोर्स माइनस mg, क्योंकि इस बार बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा, तो 50 माइनस 40, बोल दो 10 न्यूटन वुड बी द आंसर। कई बार वो रस्सी का अटैच करके टेंशन पूछ लेगा, रस्सी अटैच करके टेंशन पूछ लेगा, यस सर निकाल लेंगे। तो बच्चों मैं फॉर्मूले रटने की राय नहीं देता, मैं तो आपको कह रहा हूं आप समझ लाओ कि बॉयंट फोर्स होता क्या है। बोलो Yes, sir. देखो, जिनमें समझ नहीं होती वो फोटो क्लिक करो इसका, फोटो क्लिक करो, घर पे खुद भी ट्राई करना है इनको, वापस फोटो क्लिक कर। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देख बच्चों, जिनमें समझ नहीं होती वो कैसे बर्बाद होते, देखो इधर देखना, जिनमें सब्जेक्ट की समझ नहीं होती वो कैसे खत्म होते, इधर देख, देखो जो रट रट के जाता है वो कैसे बर्बाद होता है, इधर देख। हाँ वो बोल देंगे ये 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, 12 सेंटीमीटर का क्यूब, ये साइड दी है क्यूब की, 12 सेंटीमीटर साइड, 12 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है, ठीक है सर। ये लिक्विड में 8 सेंटीमीटर तक डूबा हुआ है, ओके। और वो बोलते हैं बच्चों इधर देखो, हाँ इसका मास 2 kg है, तो बॉयंट फोर्स की वैल्यू बताओ। हाँ बॉयंट फोर्स की वैल्यू, अब बच्चा अनशन कैलकुलेशन करता है ना, ये तैर रहा है, बॉयंट फोर्स की वैल्यू। अब बच्चे को समझ तो होती नहीं, वो अनशन कैलकुलेशन करता है, क्योंकि वो फ्लूइड बहुत इमोशनल हो जाता है। मेरे बच्चे बॉयंट फोर्स इज 20 न्यूटन करता, थोड़ी सी समझ तो ला। मैं बोल दूं ये तो एनएलएम से ही हो गया कि अगर ये तैर रहा है तो जितना इसका वेट है उतना बॉयंसी फोर्स से खत्म, तो mg बराबर बॉयंट फोर्स। तैरने का क्या मतलब है, नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम में। याद है मैंने तेरे को एनएलएम में भी कराया था, बॉयंट फोर्स जिस दिन समझा रहा था वहां मैंने रो वी जी से थोड़ी निकाला था, उस दिन तो मैंने एनएलएम से निकाला था, mg बराबर बॉयंट फोर्स खत्म। तो जो लोग रटते हैं वो ऐसे बर्बाद होते हैं। तो बोल दो बॉयंट फोर्स यहाँ पे कोई रो वी जी नहीं करना है, मैं बोल दू mg बराबर बॉयंट फोर्स क्योंकि तैर रहा है, खत्म बच्चों। हेलो हेलो, Yes, sir. ए ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, कैसे सर इक्विलिब्रियम में, मैं बोल दूं तैरना, तैरना का मतलब इक्विलिब्रियम में तैर रहा है। ए फ्लोटिंग मतलब इक्विलिब्रियम में, बोलो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट तैर रहा मतलब इक्विलिब्रियम में चुपचाप शांत, ठीक सर। तो मैं बोल दूं अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल दूं एफ नेट बराबर 0 होगा, एफ नेट बराबर 0, तो बोल दूं mg बराबर नेट फोर्स 0 का मतलब mg बराबर बॉयंट फोर्स होगा, और मैं बोल दूं mg की वैल्यू तो साफ पता पड़ रही मुझे, और मैं बोल दूं mg की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 न्यूटन, खत्म, ये आ गया बॉयंट फोर्स। अरे यार कुछ था ही नहीं इसमें, बस आप बेवकूफ बन गए। बोलो Yes, sir. चलो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, करो नोट करो यहाँ तक, करो मेरे बच्चे। तो सर हवा में वेट, लिक्विड में वेट, सारी बात समझ में आ गई, बोलो कर लोगे क्या? Yes, sir. एक तगड़ा क्वेश्चन पूछू क्या? Yes. तगड़ा क्वेश्चन पूछू, Yes. चलो ये तीनों डायग्राम नजर आ रहे हैं बच्चों, 3 स्प्रिंग बैलेंस, और तीनों पे वही बॉल लटकी हुई है, समझ में आ रही है? ये देखो सेम बॉल लटका रखी है तीनों पे।
नजर आ रही है क्या? पूरी डूबी हुई है, देखो। Yes, sir. ये वाटर है और ये कोई लिक्विड है दूसरा। ओके, ठीक है बच्चों, ये वाटर है और ये कोई लिक्विड है दूसरा। दिख रहा है सब? है ना? बिना पेन चलाए जवाब दो क्या? वेट इन एयर is 40 Newton. Weight in water is 32 Newton. Weight in liquid is 20 Newton. ध्यान से हो, आराम से देख लो और मन में फील बना लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं। आराम से देख लो और मन में फील बना लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपको खुद को पता मैं क्या क्या पूछ सकता हूं। मैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पूछ सकता हूं, मैं उस लिक्विड की डेंसिटी पूछ सकता हूं, मैं रिलेटिव डेंसिटी पूछ सकता हूं, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ सकता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है। आपको पता है मैं बॉल की डेंसिटी पूछ सकता हूं, मैं उस वाले लिक्विड की डेंसिटी पूछ सकता हूं। आपको इन सब में सिर्फ वाटर की डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक सा? अच्छा बता बच्चे, सबसे पहले बता बॉयंसी फोर्स कितना है वाटर के अंदर? जल्दी, मैं देखता हूं तुम कितनी क्विकनेस से जवाब देते हो। है 8। क्यों? क्योंकि हवा में वेट 40 था और वाटर के अंदर 32 आया, इसका मतलब 8 ऊपर 4 लगा, तो बॉयंसी फोर्स इज 8। बोलो बच्चों। Yes, sir. मैं बोल दूं वाटर के अंदर बॉयंसी फोर्स 8 है, तो बोल दूं बॉयंसी फोर्स इन वाटर। ए जो चीज समझ आ रही है वो लिखता जाता हूं। बॉयंसी फोर्स इन वाटर, तो बोल दूं ए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस अपरेंट वेट इन एयर। समझ गया तुम? सीधा लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, 8 न्यूटन। अच्छा, बॉयंसी फोर्स इन लिक्विड, बोलो बोलो, ये बॉयंसी फोर्स दिखा रहा हूं लिक्विड के अंदर 20। क्यों? क्योंकि mg 20 था, हवा में वेट 40 था और लिक्विड के अंदर 20 आ रहा है, इसका मतलब बॉयंसी फोर्स 20 है लिक्विड के अंदर। बोलो, समझ आ गई बच्चों दोनों? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बता बच्चों, वाटर के अंदर बॉयंसी फोर्स दिया गया, तो बोल दूं ए वाटर की डेंसिटी अपने को पता है, तो बोल दूं ए वेट इन एयर, वेट इन ऑब्जेक्ट, ए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बॉयंसी फोर्स इन वाटर। तो मैं बोल दूं ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर आ गया। याद है जो बॉयंसी फोर्स और वेट का रेशियो होता है वो डेंसिटी का रेशियो होता है, क्योंकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आती है और बॉयंसी फोर्स में वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड आती है। तो मैं वाटर में बॉयंसी फोर्स देख रहा हूं तो वाटर की डेंसिटी आ जाएगी। बोलो बच्चों, और मैं बोल दूं ये 40 न्यूटन है और बॉयंसी फोर्स बच्चों तुमने ही बोला था वाटर के अंदर 8 न्यूटन है, तो मैं बोल दूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आ गया। और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है बच्चों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो मैं बोल दूं यहां से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ गई। बोलो रो ऑब्जेक्ट कितना आ गया? तो बोल दूं ये आ गया बच्चों 5। सही बात है, ये सही बात है, 5 गुना भारी है। देखो, और मैं तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकता था सर। कैसे? आपको जैसे ही पता पड़ गया बॉयंसी फोर्स 8 है वाटर में, तो आपको पता पड़ गया ऑब्जेक्ट का वेट अगर 40 न्यूटन है और बॉयंसी फोर्स 8 न्यूटन है, तो बोल दूं बॉयंसी फोर्स 1/5 है। या मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का वेट 5 गुना। देखो ए वाटर में जो बॉयंसी फोर्स आया उससे ऑब्जेक्ट 5 गुना भारी है। देखो ए एयर में वेट 40 न्यूटन था, 8 है, तो बोल दूं 5 गुना भारी है। तो मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट का वेट 5 गुना ज्यादा है वाटर के बॉयंसी फोर्स से, तो मैं बोल दूं वाटर का बॉयंसी फोर्स में वाटर की डेंसिटी ऑब्जेक्ट के वेट में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। मैं बोल दूं अगर 5 गुना ज्यादा वेट है बॉयंसी फोर्स से, तो बोल दूं 5 गुना ज्यादा डेंसिटी ऑब्जेक्ट की वाटर से, तो बोल दूं 5 गुना डेंसिटी ज्यादा है। बोलो ए 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट हेवियर है, किससे? वाटर के बॉयंसी फोर्स से। पूरा डुबोने पर जो वाटर बॉयंसी फोर्स लगा था उससे 5 गुना ऑब्जेक्ट हेवियर है, तो बोल दूं 5 गुना ज्यादा उसकी डेंसिटी यानी कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बोलो बच्चों, इतनी पूरी क्लास में यही सिखाया है मैंने। हाँ अब आ जाओ यहाँ पे। बोलो बच्चों, ए लिक्विड में बॉयंसी फोर्स 20 है, लिक्विड में बॉयंसी फोर्स 20 है, तो बोल दूं लिक्विड में बॉयंसी फोर्स 20 है, तो अब इससे कंपेयर करो। मैं बोल दूं लिक्विड के अंदर बॉयंसी फोर्स 20 है और ऑब्जेक्ट का वेट 40 है, तो बोल दूं इस लिक्विड से ऑब्जेक्ट 2 गुना भारी है। देखो ए लिक्विड का बॉयंसी फोर्स लिक्विड का वेट होता है, ए लिक्विड का बॉयंसी फोर्स लिक्विड का डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होता है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट और mg में mg डबल है, तो बोल दो अगर ऑब्जेक्ट का वेट डबल है तो बोल दो लिक्विड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डबल है, और ऑब्जेक्ट की अगर 5 है तो लिक्विड की 2.5 है। बोलो ऑब्जेक्ट की 5 पता पड़ गई ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। वाटर की डेंसिटी से मैंने ऑब्जेक्ट की निकाली 5 आई, अब ऑब्जेक्ट से लिक्विड की निकाल रहा हूं, तो बोल दो लिक्विड का बॉयंसी फोर्स आधा है,
ऑब्जेक्ट के वेट से लिक्विड का बॉयंसी फोर्स आधा है, तो बोल दो लिक्विड की डेंसिटी आधी होगी, तो 5 की आधी 2.5 खत्म। Yes, done. तो मैं होमवर्क बोल दूं, इसको घर पे करोगे? इसको होमवर्क बोल दूं क्या? बोल मेरे बच्चे, वैसे तो मैंने पूरा ही करा ही दिया लगभग, तो मैं इस पे लिख दूं, आप होमवर्क घर पे करके ले आओगे। बच्चों अगर अब भी नहीं कर पाओ तो इसका मतलब तुम्हारे को मैंने जो पढ़ाया वो कुछ नहीं आता, क्योंकि अब तो मैंने इतना बता दिया कि डेंसिटी के रेशो ही वेट के रेशो होते। बोलो बॉयंसी फोर्स और वेट के रेशो होते। बोलो बच्चों। हाँ, Yes. फर्स्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या डेंसिटी ऑफ बॉल कर दो, बॉल से क्लियर हो जाएगा किसकी बात चल रही है, बॉल की डेंसिटी। सेकंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। थर्ड रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर फोर्थ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक है। फिर फिफ्थ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, कभी क्या पूछते कभी क्या पूछते। कर लोगे? Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं अब आपको, और अब भी दिक्कत आती है तो बच्चों मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। बोलो, चला आगे। Yes, sir. चलो, और अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं और आइस का फ्लोट करने को थोड़ा सा समझते हैं। करो यहां तक नोट, हटा दो। Yes, sir. हाँ, अब आ जाओ बच्चों, हेडिंग डालो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, चलिए क्या बताता हूं। अकॉर्डिंग टू हिम F buoyant is equal to weight of displaced liquid, weight of displaced liquid। बिल्कुल सही बात बोली है, ये बात मैं तेरे को अभी समझा भी चुका हूं। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ही बॉयंसी फोर्स होता है, तो इन्होंने बहुत सिंपल शब्दों में बात कर दी कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होता है उसका वेट ही बॉयंसी फोर्स होता है। और बिल्कुल सही बात है ये। अभी याद है अपन ने पूरा डुबोया था, तो याद है ऑब्जेक्ट के वेट में, याद है रो ऑब्जेक्ट वीजी आ रहा था, और याद है पॉइंट फोर्थ में रो लिक्विड वीजी आ रहा था। तो अपन ने समझा था ये रो लिक्विड वीजी है क्या, तो अपने को पता पड़ा था ये रो लिक्विड वीजी एक्चुअल में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है। बोलो बच्चों। Yes, sir. सर वो तो पूरा डूबा हुआ था तब था। अरे पूरा तो मैंने डुबाया ताकि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का या बॉयंसी फोर्स का रेशो, डेंसिटी का रेशो आ जाए, वी और जी कट जाए। तो मैं वी और जी कटवाना चाहता था, इसलिए पूरा डुबाया। अगर पूरा नहीं भी डुबाओगे, इधर देख, एक ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट भी कर रहा होगा, जैसे ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर फ्लोट भी कर रहा होगा तो बताओ तुम बॉयंसी फोर्स लिखते क्या हो? मैं बोलता हूं अगर ये एक्स डूबा हुआ है तो अपन बॉयंसी फोर्स लिखते क्या? अगर सेम लिक्विड में डूबा होता तो याद है अपन बॉयंसी फोर्स, तो बोल दो F बॉयंसी बराबर, अपन यही तो लिखते हैं। अगर इसका बेस एरिया A है तो अपन क्या लिखते हैं? रो लिक्विड, क्या लिखते हैं? लिक्विड की जो डेंसिटी होती है रो लिक्विड इनटू V डिस्प्लेस्ड इनटू G। तो बोल दो ये V डिस्प्लेस्ड हो जाता है आपका एरिया इनटू X। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम ये होगा ना, देखो। हेलो, तो अपन याद है जब इसका कल मैंने डेरिवेशन किया था तो याद है A²X आया था, याद है बेस एरिया इनटू X हाइट आई थी, याद करो। रो जी एक्स डेंसिटी इनटू एरिया किया था, याद करो। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, तो याद है वहां पे A²X आया था जिसको मैंने V डिस्प्लेस लिख दिया था। तो बोलूं ये क्या है? लिक्विड की डेंसिटी। ये क्या है बच्चों? बच्चों माइक ऑफ करो अपने अपना। ये क्या है बच्चों? मैं बोलूं लिक्विड की डेंसिटी इनटू डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम। ये देखो दिस इज वॉल्यूम। तो बोलूं एक तरीके से इतने वॉल्यूम के लिक्विड का वेट है, तो बोलूं दिस इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ पूरे लिक्विड। ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं हुआ पर जितना हुआ उसका वेट है। देखो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, यहां से जितना लिक्विड गायब हो गया, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब समझ में आया बॉयंसी फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सर आर्किमिडीज ने ये बात कैसे बोली और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या पूछा रहा था, बताता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ था बेटा,
यूरेका नाम का एक किंग था, है ना, उसका किंगडम था अपना। तो यूरेका नाम का एक राजा था, उसका अपना राज्य था। उसके दिमाग में एक दिन सनक चढ़ी कि मैं प्योर गोल्ड का ताज पहनूंगा। हालांकि प्योर गोल्ड का बनाना पॉसिबल नहीं है, इतना लचीला मटेरियल होता है, आपको इंप्योरिटी मिलानी ही पड़ती है अगर उसको टाइटनेस देनी है तो, है ना। 100% प्योर गोल्ड का ताज बन ही नहीं सकता। उसको जिद्दी चढ़ गई कि मैं तो प्योर गोल्ड का क्राउन लूंगा, है ना, प्योर गोल्ड का ताज पहनूंगा। ठीक सा, उसने अपने सुनार को बुलाया और बोला कि मेरे लिए प्योर गोल्ड का ताज बना। यूरेका ने अपने सुनार को बुलाया, मतलब उनके जो राज्य में, याद है अपने राजा के राज्य में तो अपने अपने काम के सारे लोग होते थे अलग अलग, तो उसको बुलाया और बोला मेरे प्योर गोल्ड का ताज बना। अगर तेने मेरे लिए प्योर गोल्ड का ताज नहीं बनाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। क्या बोल दिया उसको, सुनार को, अगर तू प्योर गोल्ड का ताज नहीं बनाएगा और इम्प्योरिटी मिक्स कर दी और मुझे पता पड़ गया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। और उसके दरबार का सबसे इंटेलिजेंट आदमी था आर्किमिडीज, जैसे अकबर का था बीरबल, वैसे आर्किमिडीज को बोला कि भाई ये जो ताज बना रहा है तेरे को उसमें प्योरिटी पता करनी है कि वो प्योर है या उसने इम्प्योरिटी मिलाई, अगर तू नहीं पता कर पाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। 2 लोगों को आदेश दे दिए। सुनार को बोल दिया भैया तू ताज बना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा, प्योर गोल्ड का बनना चाहिए। दूसरे को बोल दिया तू इम्प्योरिटी का पता करना, अगर तू नहीं पता कर पाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। मतलब फाइनली ताज प्योर गोल्ड का बनना चाहिए और आर्किमिडीज को भी पता पड़ना चाहिए किसी भी तरीके से कि ये प्योर गोल्ड का है, उसको प्रूव करना है राजा के सामने। और अब बाप रे, दोनों की गर्दन गले में आ गई कि यार अब किया क्या जाए। अब वो बेचारा सुनार सोच रहा है मैं प्योर गोल्ड का बनाऊं कैसे, और आर्किमिडीज सोच रहा है मैं पता कैसे करूं कि ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं सोने की प्योरिटी कैसे पता करते हैं। अब सुनो, तब आर्किमिडीज बहुत परेशान रहा, काफी दिनों तक बहुत परेशान रहा और वो समझ ही नहीं पा रहा था मैं कैसे पता करूंगा। एक दिन वो टब में नहाने के लिए बैठा तो जब जैसे वो बैठा पानी बाहर आया। अब उसने दिमाग लगाया, पानी बाहर आया तब उसने दिमाग लगाया और बहुत ज्यादा सोचा, बेटा देखो मरता क्या नहीं करता, तो उसने बहुत ज्यादा दिमाग लगा के फिर ये लो दिया, इसलिए इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। समझ गया वो क्या दिया कैसे दिया बता रहा हूँ, सुनना बेटा ये बात सुनना। मेरे से एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था इन्फोसिस के कि इधर देखो, मेरे पास सामने एक स्टेपलर पड़ा था, इधर एक स्टेपलर ऐसा रखा था और उन्होंने बोला कि इस स्टेपलर का वॉल्यूम बताओ। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा इस स्टेपलर का वॉल्यूम कैसे बताओ, ये ऐसा एक स्टेपलर रखा था, बोले इस स्टेपलर का वॉल्यूम बताओ। मैंने कहा स्टेपलर का वॉल्यूम, मेरे को समझ ही नहीं आया। बोले इस स्टेपलर का वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या। अब मैंने कहा ये ना तो कोई नॉन ज्योमेट्री, इसमें बीच में एयर भी है और कहीं पे पिने भी लगी हुई है, अब मैं इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट कैसे बताऊं, बताओ क्या मैं इस स्टेपलर का वॉल्यूम बता सकता हूँ। यस सर। कैसे, यस सर। कैसे, इसको पानी में डाल दो। हाँ देखो आप इसको पूरी ग्लास भरो, एक नीचे बड़ी कंटेनर रख के उसके अंदर पानी का फुल गिलास रख दो और उसके अंदर इस स्टेपलर को धीरे से डाल दो। ये स्टेपलर जब अंदर जाएगा तो इसका जितना भी मटेरियल जगह घेरेगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। ओके, उस पानी का जो वॉल्यूम है वो इस स्टेपलर का वॉल्यूम है। खत्म। Yes, sir. हाँ, तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना मेरे बच्चों, तो आर्किमिडीज ने यही करा। आर्किमिडीज ने देखा कि मैं अगर टब में बैठ जाता हूं तो मेरे वॉल्यूम के बराबर पानी नीचे आ जाता है, मेरे वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर डूब जाता है टब से। ओके, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में पूरा डुबोने पर, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में पूरा डुबोने पर उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आ जाता है। ओके, अरे बोलो हेलो। तो आर्किमिडीज ने बोला जो पानी है, जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वी ऑब्जेक्ट इनटू जी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी ऑब्जेक्ट इनटू जी, ये बात मैं तेरे को पहले समझा चुका हूं, इसीलिए समझे क्योंकि मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझाना था। तो आर्किमिडीज ने सोचा ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू जी। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का वेट तो नहीं पता, अब आपको ऑब्जेक्ट का वेट तो नहीं पता क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, वो प्योर है या इम्प्योर है, कोई बात नहीं। अगर पानी बाहर निकला है तो उतने के उतने पानी का वेट कितना होगा, पानी का वेट तो मैं बोलता हूं पानी की डेंसिटी इनटू वी पानी इनटू जी, और मैंने वी पानी उतना ही कर दिया जितना ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाऊंगा तो उतना ही तो पानी बाहर आएगा, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही तो वॉल्यूम पानी बाहर आएगा। Yes, sir. तो उसने सोचा मुझे ताज के बारे में कुछ नहीं पता प्योर है या इम्प्योर है, पर मैं ताज को जब पानी में डुबा दूंगा तो जो पानी बाहर आएगा उसके बारे में सब पता है कि पानी लिक्विड के बराबर है, पानी उसके ताज के वॉल्यूम के बराबर है। तो मैं तो जितना पानी बाहर आएगा वो वॉल्यूम और ताज का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। Yes, sir. और पानी की डेंसिटी मुझे पता है 1 होती है। ओके, तो मैं उससे बोल रहा कि जो पानी बाहर आएगा मैं उसका वेट कर लूंगा, वेट ऑफ पानी निकाल लूंगा, वेट ऑफ पानी।
उसको मैं तौल के निकाल लूंगा। और उसने बोला कि अगर वेट ऑफ पानी मान लो 10 न्यूटन आया, तो अगर गोल्ड 9 गुना भारी है, उसने गोल्ड की डेंसिटी पता करवा ली कि प्योर गोल्ड की डेंसिटी कितनी होती है, और प्योर गोल्ड की डेंसिटी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। प्योर गोल्ड पानी से 9 गुना भारी होता है। तो उसने सोच लिया अगर गोल्ड 9 गुना भारी है, तो मैं बोल दूं अगर मैं ताज को पानी में डुबाऊंगा तो जो पानी बाहर आएगा उसका जो वेट होगा उससे 9 गुना ज्यादा गोल्ड के ताज का वेट होना चाहिए, तब जाके गोल्ड प्योर गोल्ड का ताज है। अगर पूरा का पूरा सोना जड़ा हुआ है ताज में, तो मैं बोल दूं जितना पानी बाहर आया और पानी का जो वेट होगा उतने के उतने वॉल्यूम के गोल्ड के ताज का वेट 9 गुना ज्यादा आएगा। अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का वेट और बॉयंसी फोर्स, पानी जो बाहर आया डिस्प्लेस पानी, वो बॉयंसी फोर्स ही तो हुआ। तो डिस्प्लेस पानी का वेट और गोल्ड के ताज का वेट का रेशो 9 गुना आना चाहिए। सेम वॉल्यूम का ताज और सेम पानी के वेट का रेशो 9 आना चाहिए। सेम वॉल्यूम के ताज और सेम वॉल्यूम के पानी का वेट का रेशो 9 आना चाहिए, क्योंकि पानी से गोल्ड 9 गुना भारी है। बोलो। Yes, sir. तो सुनो, उसने बोल दिया कि जो लिक्विड बाहर आता है, जितना लिक्विड धुलता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, उसका वेट ही बॉयंसी फोर्स होता है। 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 और वो जो वेट होता है उससे ऑब्जेक्ट अपनी डेंसिटी गुना जितना भारी होता है। चला जाओ। तो आर्किमिडीज ने बोला राजा को जाके कि राजा, आपका ताज बना के ले आया, ये सुना, मैं आपके इस ताज को सबसे पहले एयर में वेट करूंगा, आपके सामने एयर में वेट करूंगा राजा जी। मैं राजा को पूरा कंसेप्ट समझा दिया कि मैं एयर में वेट करूंगा। एयर में जो भी वेट आएगा आपके ताज का, मान लो आपके ताज का 9 न्यूटन वेट आया एयर में, या मैं थोड़ा महंगा बनाते, राजा का ताज अच्छा नहीं लगता, 45 4.5 किलो का बनाते, 45 न्यूटन वेट आया। राजा जी, आपके ताज का मैं हवा में वेट करूंगा। अगर वो 45 न्यूटन आ गया, मान लो आ गया, दिखाया उसने, देखो 45 आ रहा, ओके। राजा जी, आपका वेट, ये गोल्ड का वेट हो गया, आपके ताज का वेट गोल्ड का वेट हो गया, गोल्ड के ताज का वेट 45 आया। अब बोलता है वो मैं वोटर में करूंगा। क्या बोला हमने? वोटर में करूंगा। राजा जी मैं वोटर में करूंगा। अब वोटर, राजा जी आपका ताज जब अंदर जाएगा तो जितना ताज का वॉल्यूम है उतना उसने वोटर को हटा दिया होगा। आपका ताज का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वोटर हटा दिया होगा। और जो बॉयंसी फोर्स होता है वो डिस्प्लेस लिक्विड, जितना वॉल्यूम लिक्विड हटा उसका वेट होता है। तो जो बॉयंसी फोर्स होता है राजा जी, वो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। और राजा जी, इसकी गोल्ड की डेंसिटी 9 होती है और लिक्विड की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो अब डिस्प्लेस, जितना ताज का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड लूंगा तो वो 1/9 गुना भारी होगा। ताज अगर 45 न्यूटन वेट बताता है वी वॉल्यूम पे, तो वी वॉल्यूम पे ये सेम ताज के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। जब पूरा ताज डूब जाएगा तो ताज के बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। और अगर उसकी डेंसिटी 1/9 है तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट या बॉयंसी फोर्स भी वेट ऑफ ताज, वेट ऑफ गोल्ड बाई 9 होगा। गोल्ड का जो वी वॉल्यूम के गोल्ड का जो वेट आया उसका बाई 9 होगा। और सर वो बाई 9 करूंगा तो 45/9 आएगा और वो आएगा 5। तो राजा जी बॉयंसी फोर्स 5 न्यूटन लगने वाला है। अगर ये प्योर गोल्ड का है और इसका वेट 45 न्यूटन है तो बॉयंसी फोर्स इसका 1/9 होगा। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। याद है मैंने बोला था एयर में जो वेट करा और बॉयंसी फोर्स, एयर में वेट, ताज का एयर में वेट और बॉयंसी फोर्स का रेशो वही होगा जो इनकी डेंसिटी का रेशो होगा। अरे समझा चुका हूं ना बच्चों। तो 45 और बॉयंसी फोर्स अगर 5 आ गया तो रेशो 9 आ जाएगा दोनों का। बॉयंसी फोर्स अगर 5 आ गया तो रेशो 9 आ जाएगा। तो बोलते अगर हवा में वेट 45 न्यूटन है तो अगर ये प्योर गोल्ड का है तो वाटर के अंदर बॉयंसी फोर्स इसका 1/9 यानी कि 5 न्यूटन आना चाहिए। यानी कि वाटर के अंदर इसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए बोलो? तो रीडिंग आनी चाहिए। राजा जी मैं इसको पानी में डुबोने जा रहा हूं, आपको पहले ही बता देता हूं मैं। अगर रीडिंग 40 न्यूटन रही, 45 - 5, 45 हवा में रीडिंग थी और 5 वाटर का बॉयंसी फोर्स होगा। अगर ये प्योर गोल्ड का है, अगर ये बिल्कुल प्योर गोल्ड का है तो वाटर के अंदर बॉयंसी फोर्स इसका बाई 9, क्योंकि वाटर का वो डेंसिटी बाई 9 होती है तो बाई 9 आएगा, यानी कि 40 न्यूटन रीडिंग आ जानी चाहिए। राजा जी 40 न्यूटन रीडिंग आ जाए तो आप इसको छोड़ देना, और 40 से कम ज्यादा आ जाए तो आप इसे गर्दन उठा देना। तो उसने पहले ही बोल दिया डालने से। बोलो मेरे बच्चों। तो उसने कोई प्योरिटी चेक करने के लिए दवाई, केमिकल कुछ भी यूज नहीं करा। उसने सिर्फ बॉयंसी फोर्स के कंसेप्ट को यूज करा। उसने बोला कि अगर कोई चीज पानी में डूबती है तो वो जितने लिक्विड को हटाती है उस लिक्विड का वेट ही बॉयंसी फोर्स होता है। वो जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करती है उसका वेट ही बॉयंसी फोर्स होता है। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir.
Yes. और ये बात मैं आपको 1 घंटे से समझा रहा हूं कि बॉयंसी फोर्स होता क्या है। ओके बच्चों, करो नोट करो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था सब? ये क्या स्टोरी था? तो ये नोट कर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है। ओके, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है। यस सर, कर लिया नोट? Yes, sir. हाँ, अब इधर देख, इधर देख। अच्छा इधर देख, तो इस पे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बच्चे। हाँ इधर देख, ये आइस है। इसमें आइस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं समझाऊंगा फिर याद करा दूंगा ये पूरे कंसेप्ट। पहले मैं समझाऊंगा फिर याद करा दूंगा। आइस वाटर के अंदर तैरता है या डूबता है? पहले तो ये बताओ, आइस वाटर के अंदर फ्लोट करता है या डूब जाता है? फ्लोट करता है, क्योंकि आइस हल्का होता है। कभी भी आप ट्रे में पानी रख के जमाते हो तो आपको पानी तो बहुत कम दिखता है ट्रे के अंदर, लेकिन जैसे ही जमता है तो बर्फ उछल उछल के बाहर आती है उस ट्रे से। याद है? थोड़ी उभरी हुई। हाँ, क्योंकि पानी की डेंसिटी से वाटर की डेंसिटी से आइस की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोड़ा सा आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बाहर आता है। चला जाओ। अभी वैसे आइस का वॉल्यूम, आइस की डेंसिटी जो होती है वो नहीं ले रहा हूं मैं डेंसिटी मेरे हिसाब से ले रहा हूं, जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। मैं एक्चुअल डेंसिटी नहीं ले रहा हूं, मैं आधी ले रहा हूं। यार मैं मेरी मर्जी से सारे डेटा सेट कर रहा हूं बच्चों। दिस इज नॉट रियल। 0.8 0.9 होती, मैंने आधी ले ली ताकि तेरे को समझाना आसान हो जाए। मैंने 0.5 ले ली। अरे होती नहीं है, मैंने ले ली। बोलो। Yes, sir. अच्छा, तो डेंसिटी अगर आइस की 0.5 है बच्चों और वाटर की 1 है, तो वो तो डेंसिटी आती है तो वॉल्यूम डबल होगा। हेलो यस सर। हाँ, अच्छा बच्चों बताओ, अगर आइस की डेंसिटी आधी है तो जो आइस का वेट है, वी वॉल्यूम का आइस का वेट है, वी वॉल्यूम का आइस है ना, का जो वेट है वी वॉल्यूम का आइस, और आइस की डेंसिटी बच्चों, आइस की डेंसिटी 0.5 है, रो आइस 0.5। तो बता कितना वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम कितना लू? वॉटर का वॉल्यूम कितना लू? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लू? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लू कि सेम वेट आ जाए? वाटर की सेम वेट हो, सेम वेट। तो मैं बोलता आइस का वेट रो आइस v इंटू जी होगा। आइस का वेट क्या हो जाएगा? रो आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी होगा। अब मैं वाटर कितना लू कि सेम वेट हो जाए, तो बोलता वाटर की डेंसिटी डबल है बच्चों। वाटर की डेंसिटी डबल है, तो मैं बोलता अगर यहाँ पे जब वाटर का वेट और ये वेट सेम करना, तो डेंसिटी अगर वाटर की डबल है, पहली चीज डबल होगी तो वॉल्यूम आधा ही चाहिए। तो मैं बोलता जितना आइस का वॉल्यूम होता है उसके आधे वाटर का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आइस से। आधा वॉल्यूम वाटर, आइस के वी वॉल्यूम और वाटर का v/2 वॉल्यूम, दोनों का वेट सेम आएगा। वी वॉल्यूम का आइस और v/2 वॉल्यूम का वाटर का वेट सेम होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी डबल है वाटर की। अभी मेरे एग्जांपल में, तो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें आइस की डेंसिटी से वाटर की अगर डबल है, तो मैं बोल दूं आधा वॉल्यूम ही चाहिए वाटर का। बच्चों कोई चीज डबल भारी है, वुड की बॉल से, वुड से स्टील अगर डबल भारी है, तो बोल दो वुड की बॉल का जो वॉल्यूम है उसकी आधे वॉल्यूम की स्टील की बॉल बराबर वेट रखेगी। सही बात है सर। अगर डेंसिटी डबल है तो वॉल्यूम आधा ही चाहिए। बोलो। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डबल है तो मैं बोल दूं उसका आधा वॉल्यूम ही काफी है तेरे वेट को बैलेंस करने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डबल है तो बोल दूं उसका आधा वॉल्यूम ही काफी है वेट को बैलेंस करने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. हेलो यस सर। अच्छा सुनो, सुनता जा, चुपचाप सुनता जा। एक बात बता बच्चे, चलो तो अभी बता मेरे बच्चे, अभी बता। और मैं बोल दूं ये मैंने क्यों वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों करा, तो मैं बोल दूं क्योंकि जब पानी में डुबाऊंगा आइस को, तो आइस के ऊपर बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा होगा, तो मैं बोल दूं आइस के ऊपर बॉयंसी फोर्स उतना ही लग रहा होगा जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। हेलो, Yes. आइस के ऊपर बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा होगा? उतना ही लग रहा होगा जितना पानी डिस्प्लेस हुआ अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज। हेलो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं बच्चों जब आइस अंदर तैर रहा है तो मैं बोल दूं ये वेट ऑफ आइस हो गया। जब आइस अंदर तैर रहा है पानी में तो बोल दूं ये बच्चों वेट ऑफ आइस हो गया जो अंदर। और मैं बोल दूं उसी समय बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा जो कि वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर हो जाएगा। हेलो, और ये दोनों इक्वल होंगे। बॉयंसी फोर्स और वेट ऑफ आइस इक्वल होगा। और मैं बोल दूं बच्चों वेट ऑफ आइस और ये बोल दूं बॉयंसी फोर्स हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेस लिक्विड का वेट,
बॉयंसी फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज डिस्प्लेस लिक्विड का वेट हो जाएगा, और यहाँ पे लिक्विड वाटर है तो मैं बोलता हूँ डिस्प्लेस वाटर का वेट, डिस्प्लेस वाटर का वेट। बोलो Yes, sir. हेलो। Yes, sir. अच्छा, और मैं बोलूं बच्चों डेंसिटी आइस की अगर 0.5 है और वाटर का डेंसिटी 1 है तो मैं बोलूं आधा ही वॉल्यूम चाहिए वाटर का। डिस्प्लेस वाटर का वेट है तो दोनों इक्वल करना है, डिस्प्लेस वाटर का वेट और आइस का वेट इक्वल करना है। तो बोल दूं अगर दोनों इक्वल करना है तो डिस्प्लेस लिक्विड में वाटर इनटू वी डिस्प्लेस इनटू जी, ये आ जाएगा बॉयंसी फोर्स। डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, लिक्विड का वेट, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, तो मैं बोल दूं वाटर की डेंसिटी डिस्प्लेस वाटर का वेट, वाटर की डेंसिटी इनटू डिस्प्लेस वाटर इनटू जी, और मैं बोल दूं ये आइस के वेट के बराबर हो जाएगा रो आइस इनटू वी आइस इनटू जी। तो मैं बोल दूं ये डिस्प्लेस आ जाएगा बच्चों आधा, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस वॉल्यूम जो आएगा बच्चों वो आधा आ जाएगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी 0.5 है और वाटर की 1 ली है, तो मैं बोल दूं जो भी वॉल्यूम था उसका आधा आ जाएगा, तो बोल दूं आधा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा वाटर का। Yes, sir. लेकिन सुनना मेरी बात को, लेकिन मैं बोलता हूं दोनों का वेट बराबर है, यानी कि मास बराबर है, जी काट दो, मैं बोलता हूं दोनों का मास बराबर है। जितना आइस का मास है उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का मास है, जितना आइस का वेट है उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, दोनों का इक्विलिब्रियम में। तो या यूं बोल दूं जितना आइस का मास है उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का मास है बच्चों, जितना आइस का मास है या आइस का वेट है उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, तभी तो दोनों बैलेंस हुए हैं। या मैं बोलूं दोनों के मास इक्वल है, आइस का मास और डिस्प्लेस लिक्विड का मास इक्वल है, तो मैं बोल दूं जब आइस मेल्ट होगा, जब आइस मेल्ट होगा, जब बच्चों आइस मेल्ट होगा, बता क्या होगा? जब आइस मेल्ट होगा क्या होगा? मैं बोल दूं आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाएगा। Yes, sir. अरे आइस, और मैं बोल दूं वी वॉल्यूम का आइस, वी वॉल्यूम का आइस मेल्ट होगा, वी वॉल्यूम का आइस मेल्ट होगा, तो बोल दूं वो मेल्ट होके V/2 का वाटर बन जाएगा, V/2 का वाटर बन जाएगा। जैसे ही आइस मेल्ट होगा मैं बोल दूं आइस का वेट और वाटर का वेट इक्वल होगा अगर मेल्ट होगा तो बोल दूं मास कंजर्वेशन या वेट कंजर्वेशन से जब आइस मेल्ट होगा तो जितने वेट का आइस मेल्ट हुआ उतना ही वेट का वाटर बनेगा, और मैं बोल दूं वही वाटर जितने वेट का वाटर बनेगा वही तो बॉयंसी फोर्स था, तो मैं बोल दूं वो एग्जैक्टली इतनी जगह में आके सेट हो जाएगा। तो जब आइस मेल्ट होगा तो वो जितनी जगह वाटर की हटी थी उतनी जगह में आके चुपचाप बैठ जाएगा, क्यों? क्योंकि इस आइस का वेट और डिस्प्लेस वाटर का वेट इक्वल है। बॉयंसी फोर्स ये बताता है, या मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बताती है कि अभी जब तैर रहा है तो इस आइस का वेट और डिस्प्लेस लिक्विड का वेट सेम है, डिस्प्लेस वाटर का वेट सेम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज वो बॉयंसी फोर्स डिस्प्लेस वाटर का वेट है। और मैं बोलूं जब आइस मेल्ट होता है तो उतना ही वाटर बनता है, आइस मेल्ट होता है तो आइस अपने वेट के बराबर वाटर बनाता है, और मैं बोलूं आइस के वाटर बनने से जो वेट बनेगा वही वेट डिस्प्लेस लिक्विड का है, तो मैं बोलूं उतनी की उतनी जगह में आके सेट हो जाएगा। हेलो, अभी सुन, वापस सुन। अरे नहीं जल्दी मत कर, 2-4 बार में समझ में आएगा। मैं बोल दूं बच्चों बॉयंसी फोर्स में वाटर की डेंसिटी इनटू वी डिस्प्लेस इनटू जी आया, और यही आइस की डेंसिटी इनटू वी आइस इनटू जी था। आइस का वेट mg ऑफ आइस और बॉयंसी फोर्स ऑफ वाटर, बॉयंसी फोर्स इक्वल थे, तो बोल दो आइस का वेट और बॉयंसी फोर्स इक्वल है, और जितना आइस का वेट है उतना ही मेल्ट वाटर का वेट होगा, मेल्ट होने पर वाटर का वेट होगा, मेल्ट होने पर जो वाटर बनेगा उसका वेट ऑफ मेल्ट वाटर। आइस का वेट जो है मेल्ट होने पर वो पानी बन जाएगा, और जितना आइस का वेट था उतना ही वेट का पानी बनेगा। हेलो Yes, sir. बच्चों, आइस अगर मेल्ट होगा तो वेट थोड़ी चेंज होगा, पानी बना हुआ मेल्ट हुआ हुआ पानी और फ्रीज हुआ हुआ आइस दोनों के वेट सेम थे, तो मैं बोलता हूं बच्चों अगर ये दोनों सेम है और मैंने ये बोल दिया बॉयंसी फोर्स भी सेम है, जितना आइस का वेट है उतना ही बॉयंसी फोर्स लग रहा है तभी तो तैर रहा है, और मैं बोलता हूं बॉयंसी फोर्स खुद भी तो डिस्प्लेस, या मैं बोलता हूं डिस्प्लेस वाटर का वेट होता है, डिस्प्लेस वाटर का वेट होता है, वाटर का वेट। बॉयंसी फोर्स क्या होता है? डिस्प्लेस वाटर का वेट। तो मैं बोलता हूं जितना पानी हटा हुआ है उसका वेट ही तो बॉयंसी फोर्स है, और वो आइस के वेट के बराबर है, तो मैं जब आइस मेल्ट होगा तो जो पानी बनेगा वो इतनी जगह में तो आएगा, क्योंकि इतने पानी का वेट ही तो आइस का वेट था, तो आइस जब मेल्ट होगा तो इतनी जगह ही तो घेरेगा, क्योंकि आइस का वेट ही तो ये पानी का वेट है। बॉयंसी फोर्स यही तो बताता है कि जो आइस का वेट है वो इतने पानी का वेट है, और इतने पानी का वेट तो मेल्ट होकर इतना ही तो पानी बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. हेलो,
आइस का जो वेट है, बच्चों सुनो पहले सुन, आइस का जो वेट है, आइस का जो वेट है वो इस हटे हुए पानी के वेट के बराबर है। बोयेंसी फोर्स ये बताता है। बोयेंसी फोर्स ये बोलता है जितना आइस ने पानी हटाया उस पानी का वेट भी अब आइस के वेट के बराबर है, क्योंकि बोयेंसी फोर्स इज डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो जितना पानी हटा उसका वेट और आइस का वेट इक्वल, इसलिए आइस तैर रहा है। तो जो आइस का वेट है वही हटे हुए पानी का वेट है। तो हटे हुए पानी का वेट और आइस का वेट सेम है। तो जब आइस मेल्ट होगा तो उतना ही वेट पानी बनेगा, तो उतनी ही जगह में आएगा, इतने ही वॉल्यूम का वेट। जब आइस मेल्ट होगा तो इतना वॉल्यूम घेरेगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम पानी और आइस बराबर होता है। ये बोयेंसी फोर्स बताता है इतना वॉल्यूम पानी और इतना वॉल्यूम पानी इस आइस के वेट के बराबर है। तो आइस जब मेल्ट होगा तो इतना वॉल्यूम पानी बनाएगा और इतनी जगह में आ जाएगा। तो बोल दूं, जब पानी के गिलास के अंदर आइस तैर रहा होता है, तो जब आइस मेल्ट हो जाता है तो पानी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि आइस मेल्ट होने के बाद उतना ही पानी बन जाएगा जितना पानी हटा था, और उसी जगह में फिक्स हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. अब याद कर ले, अगर किसी पानी के अंदर आइस का क्यूब तैर रहा है या आइस की स्लेब तैर रही है, तो जब वो पूरा आइस मेल्ट होगा तो वाटर लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आइस मेल्ट होने के बाद उतना ही पानी बनेगा जितना पानी हटा हुआ था, और उसी हटे हुए पानी की जगह को घेर लेगा। तो वो तो एकदम यहाँ आ जाएगा। आइस मेल्ट होने के बाद पूरा यहाँ आके तय हो जाएगा। ये पूरा आइस मेल्ट होके यहाँ आ जाएगा, खत्म, बस, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बोलो। Yes, sir. अब एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं ताकि मेरे को पता पड़ेगा तेरे को समझ आया या नहीं आया। सुनो, तो मैंने अभी तक ये बात समझाई कि जब आइस पानी में तैरता है तो आइस का वेट और हटे हुए पानी का वेट सेम होता है। तो जब आइस मेल्ट होगा तो वेट कंजर्वेशन से वेट वही रहेगा, और वेट वही रहेगा तो मैं बोल दूं जो पानी था उस पानी के बराबर की जगह गिरेगा, क्योंकि मुझे पता है इनडायरेक्टली कि पानी जितना हटा था पानी उसका वेट और आइस का वेट सेम है। बिल्कुल सही सर। अब आ जाए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। मरकरी से भरा हुआ वाटर, मरकरी के अंदर आइस तैर रहा है, Hg के अंदर आइस तैर रहा है। अब देखता हूं तुम सोच पाते हो नहीं सोच पाते हो। अब और ज्यादा अच्छी फील आएगी। Hg के अंदर आइस तैर रहा है और आइस की डेंसिटी ले लो बच्चों, रो आइस 0.8 है ना, और मरकरी की 13.6 होती है, आपको पता है। मरकरी तो हेवीएस्ट लिक्विड है। बोलो। Yes, sir. अच्छा बता बच्चों, मरकरी के अंदर आइस पानी से ज्यादा डूबेगा या कम? पानी में जितना डूबा हुआ था, याद है पानी की डेंसिटी 1 थी और आइस की 0.8 थी, तो पानी में जितना डूबा हुआ था मरकरी में उससे ज्यादा डूबेगा या कम? सोच के बोलना। कम, क्योंकि मरकरी हेवी लिक्विड है। तो मैं बोलूं मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, तो जब बोयेंसी फोर्स लिखूंगा मरकरी के लिए, Hg के लिए बोयेंसी, तो रो Hg इंटू वी डिस्प्लेस्ड इंटू जी आएगा। और वाटर में जब बोयेंसी फोर्स लिखता था बच्चों, थोड़ा लॉजिक लगाना सीखो वाटर में, तो रो वाटर इंटू वी डिस्प्लेस्ड इंटू जी आता था। तो मैं तो वाटर की डेंसिटी थोड़ी कम थी, ये 13.6 ये 1 थी, तो मैं तो ये कम थी, तो मैं तो डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा आता था। वही उसी आइस को बैलेंस करने के लिए डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा आता था। बोलो बच्चों। हाँ बच्चों, मैं बोल दूं बच्चों, इधर देख, मैं बोल दूं मरकरी अगर अब आ गई है तो मैं बोल दूं ज्यादा डेंस लिक्विड आ गया, तो मैं बोल दूं उसी आइस को जो वाटर में तैर रहा था उसको यहाँ तैरूंगा तो डेंसिटी ज्यादा हो गई लिक्विड की, तो मैं बोल दूं बोयेंसी फोर्स उतना आइस के वेट के बराबर, पहले भी आइस का वेट के बराबर। पहले जो आइस का वेट था, पहले जो वेट ऑफ आइस था उसको वाटर बैलेंस करता था, रो वाटर बैलेंस करता था, V इंटू जी, V1 इंटू जी। अब मैं बोल दूं वो मरकरी बैलेंस कर रही है V2 इंटू जी। बता, अगर उसी आइस को मरकरी बैलेंस करे और उसी आइस को वाटर बैलेंस करे, तो बता मरकरी की डेंसिटी ज्यादा, मैं बोलूं वॉल्यूम कम आएगा। इनफैक्ट मैं बोलूं 13/6 गुना वॉल्यूम कम आएगा। जितना वाटर में डूबता था, अगर वाटर में 13.6 सेंटीमीटर डूबती थी साइड, तो बोल दो अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ही डूबेगी मरकरी में, क्योंकि 13.6 गुना ज्यादा भारी होती है मरकरी। तो बोल दो 1/13.6 गुना हाइट रह जाएगी या वॉल्यूम रह जाएगा अंदर। बोलो। Yes, sir. तो जितना भारी लिक्विड होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट उतना ही कम डूबता है। जैसे प्लास्टिक की बॉल पानी में जितनी डूबेगी, मरकरी में हनी में उससे कम डूबेगी और मरकरी में और कम डूबेगी। बोलो। देख लेना जो भी मरकरी हनी का डेंसिटी कंपेयर कर लेना। ओके बच्चों, हनी की डेंसिटी शायद ज्यादा होती है। चलो अपन मरकरी और वाटर को कंपेयर करते हैं। पानी में जितनी प्लास्टिक की बॉल डूबेगी, मरकरी में उससे कम डूबेगी, क्योंकि मरकरी ज्यादा डेंस लिक्विड है, तो बोयेंसी फोर्स तगड़ा क्रिएट कर देता है। बोलो। तो कम वॉल्यूम में ही काम हो जाता है। बोलो बच्चों। Yes, sir. चला जाओ। अब एक बात बता बच्चा, अगर आइस के अंदर इतनी मरकरी को डिस्प्लेस करके और तैर रहा है, इतनी मरकरी गायब है Hg, तो मैं बोलूं इतनी मरकरी का जो डिस्प्लेस्ड मरकरी का जो वेट है, बोयेंसी फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? बोयेंसी फोर्स मैं बोलूं रो मरकरी इंटू वी डिस्प्लेस्ड
इंटू जी, तो मतलब ये डिस्प्लेस मरकरी का मास हो गया। ये मास ऑफ डिस्प्लेस मरकरी है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एचजी, डिस्प्लेस्ड एचजी। देखो ये हटी हुई मरकरी का मास है, डिस्प्लेस्ड मरकरी का मास है बच्चों, Yes, sir. और ये डिस्प्लेस्ड मरकरी का वेट है बच्चों पूरा। तो मतलब बुओयेंसी फोर्स इज डिस्प्लेस्ड मरकरी का वेट, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Yes, sir. अच्छा अब सुनना, और ये आइस का वेट है एंड दिस इज वेट ऑफ आइस, क्योंकि अगर दोनों इक्विलिब्रियम है तो वेट ऑफ आइस और मरकरी का डिस्प्लेस मरकरी का वेट इक्वल होगा। अब बता बच्चे, जब आइस मेल्ट होगा, सुनना, जब आइस मेल्ट होगा, रो आइस वी नॉट इंटू जी, इतना आइस था, और वो रो एच जी इंटू वी डिस्प्लेस्ड इंटू जी के बराबर था। ये पहली कंडीशन थी, ये फर्स्ट सिचुएशन थी। जब आइस मेल्ट होगा तो वो तो वाटर बन जाएगा। हेलो, इतना ही वेट का वाटर बन जाएगा। Yes, sir. अच्छा बता, जब वाटर बनेगा तो वो तो डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, तो वो तो वॉल्यूम थोड़ा सा वी नॉट से घट जाएगा, और वो तो अभी भी मरकरी के वेट के बराबर होगा, डिस्प्लेस मरकरी के वेट के बराबर होगा, क्योंकि जितना आइस को बैलेंस कर रही थी मरकरी, उतने ही वाटर को भी बैलेंस करेगी। अब बता बच्चों, जब भी ये मेल्ट होकर वाटर बनेगा, तो बता वाटर जो बना उसकी डेंसिटी मरकरी के बराबर है, उससे कम है या ज्यादा है? ये जो वाटर बना है ये तो मैं बोल दूं वाटर की डेंसिटी तो मरकरी से कम होती है, तो बोल दो आइस मेल्ट होकर जब वाटर बनेगा तो बोल दो मरकरी से कम डेंसिटी वाला लिक्विड बनेगा। ये वाटर की डेंसिटी मरकरी से कम होती है। हेलो, Yes, sir. तो मैं बोल दूं जब वाटर बनेगा तो वाटर की डेंसिटी मरकरी से कम होगी, तो मैं बोल दूं वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो बोल दो आइस जब मेल्ट होगा तो जितनी मरकरी डिस्प्लेस हुई थी उससे ज्यादा वॉल्यूम का ही पानी बनेगा, तो ये आइस जब मेल्ट होगा तो बोल दो ज्यादा पानी बनेगा। आइस से तो कम बनेगा, क्योंकि आइस से डेंसिटी बढ़ गई, तो आइस से तो ज्यादा पानी, आइस से तो कम पानी बनेगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई। आइस से वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा, तो पानी आइस से तो कम बनेगा, तो आइस का वॉल्यूम तो घट गया, लेकिन मरकरी से ज्यादा वॉल्यूम होगा। जितनी मरकरी हटी थी, जितनी जगह मरकरी ने हटाई थी, मरकरी जितनी हटी थी, मरकरी ने जितना खुद को हटाएगा उससे ज्यादा पानी बनेगा। क्योंकि देख लो ना, मरकरी का वेट और वाटर का वेट सेम होगा, क्योंकि जो पानी बनेगा आइस के मेल्ट होके जो पानी बनेगा उसका वेट, पानी का वेट, आइस का वेट और मरकरी का हटी हुई मरकरी का वेट इक्वल होगा, क्योंकि दो सब बैलेंस हो रहे थे। तो मरकरी का वेट और पानी का वेट इक्वल करते हो तो भी मैं बोल दूं पानी हल्का लिक्विड है, तो मैं बोल दूं वॉल्यूम ज्यादा आएगा, तो मैं बोल दूं पानी का वॉल्यूम मरकरी, हटी हुई मरकरी से ज्यादा होगा, और हटी हुई मरकरी से ज्यादा होगा तो मैं बोल दूं थोड़ा सा पानी ऊपर फैल जाएगा, तो बोल दूं लेवल बढ़ जाएगा। Yes, sir. बच्चों, मरकरी के अंदर मरकरी के अंदर आइस बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब आइस का वेट और डिस्प्लेस मरकरी का वेट इक्वल है। आइस अगर मरकरी से बैलेंस हो रहा था तो डिस्प्लेस मरकरी का वेट और आइस का वेट इक्वल है। ठीक है, अब चूंकि आइस का डेंसिटी कम था तो मैं बोल दूं वॉल्यूम आइस का बहुत ज्यादा था। सही बात है, देखो इतना बड़ा आइस क्यूब था और इतनी सी मरकरी ने उसको बैलेंस कर दिया, इतना बड़ा आइस क्यूब था और इतनी सी मरकरी ने बैलेंस कर दिया। अब आइस जब मेल्ट होगा तो मैं बोल दूं जितना आइस का वेट था उतना ही पानी का वेट है, तो बोल दूं अभी भी वो उतनी ही मरकरी से बैलेंस होगा जितनी पहले डिस्प्लेस थी। लेकिन मैं बोल दूं पानी चूंकि मरकरी से भारी है, तो दोनों के अगर इक्वल वेट कर रहे हो, मरकरी का वेट, डिस्प्लेस मरकरी का वेट और पानी का वेट इक्वल है, तो मैं बोल दूं पानी चूंकि हल्का लिक्विड है या डेंसिटी कम है मरकरी से, तो मैं बोल दूं अभी भी वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। हाँ, आइस से तो कम हो गया, पानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आइस से तो कम हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेस मरकरी है उससे ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि दोनों का वेट बराबर कर रहे हो। तो डिस्प्लेस मरकरी का लिए वॉल्यूम डेंसिटी ये थी, तो मैं तो पानी के लिए डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा, तो मैं तो जितनी डिस्प्लेस मरकरी उससे ज्यादा वॉल्यूम का पानी बनेगा, इसलिए पानी थोड़ा ऊपर भी फैल जाएगा। बोलो, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अच्छा बता, इधर देख, अगर ये आइस है, ये आइस है, इधर देख, सोच के बोलना, और रो बराबर 0.9 वाले लिक्विड में तैर रहा है, रो बराबर कोई अजीब सा लिक्विड है, रो बराबर 0.9 वाला लिक्विड है। बच्चों 1 मिनट होल्ड करना आया। हाँ बच्चों, अगर 0.9 वाले लिक्विड में तैर रहा है, 0.8 वाला आइस है, 0.9 वाले लिक्विड में तैर रहा है, ओके सर आइस, ठीक है। और बच्चों ये आइस है ना, 0.9 वाले में तैर रहा है। अब बता, मैं बोलता हूं अभी आइस का जो वेट है वो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, देखो ये आइस, ये देखो ये इतना, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है डेंसिटी में, तो लगभग पूरा डूब जाएगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा, क्योंकि अभी आइस हल्का है। ये आइस हल्का, आइस की डेंसिटी कम है और लिक्विड की ज्यादा, तो ये बात तो तय है कि तैरेगा।
और मैं बोलूं थोड़ा सा ही बाहर रहेगा, लगभग पूरा। अगर दोनों इक्वल हो जाते तो पूरा डूब के तैरता, पूरा एग्जैक्टली अंदर आ जाता। बोलो। यस सर। अच्छा, अभी मैं बोलूं बच्चों, ए डिस्प्ले लिक्विड, ये लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम, ये लिक्विड की डेंसिटी इनटू डिस्प्ले लिक्विड का वॉल्यूम इनटू जी बराबर आइस की डेंसिटी इनटू वी नॉट इनटू जी है। क्या मैं तो अभी डिस्प्ले लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो मैं तो वॉल्यूम कम है, डिस्प्ले वॉल्यूम आइस से कम है। देखो हाँ, आइस से थोड़ा सा कम है, क्यों? क्योंकि आइस से डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है लिक्विड की। बोलो बोलो बच्चों, बोलो। हाँ, तो आइस की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है तो अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। अब जब आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा तो मैं तो वाटर इनटू वी डैश, वॉल्यूम थोड़ा आइस से घट जाएगा, आइस का जो वॉल्यूम है उससे घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस से वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मैं तो ये जब मेल्ट होगा तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। सही बात है सर, आइस मेल्ट होता तो कम वाटर बनता है। अच्छा, अब मैं बोलते वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो मैं तो 1 डेंसिटी वाला वाटर बन गया। और मैं बोलूं ये लिक्विड 0.9 वाला है तो मैं बोलूं इस बार लिक्विड की डेंसिटी से वो जो बना वाटर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जो लिक्विड बना, जो वाटर बनेगा उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। देखो वाटर जो आइस के मेल्ट होने से जो वाटर बनेगा उसकी डेंसिटी 0.8 से 1 हो गई। तो मैं बोलूं वॉल्यूम जो आइस का था उससे कम क्या, लिक्विड से भी कम हो गया। देखो डिस्प्ले लिक्विड से भी कम हो गया, जो डिस्प्ले लिक्विड था उससे अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम उससे भी कम आएगा। वी डैश देखो, वी डैश ये 1 जाता है तो मतलब वी डैश तो डिस्प्ले लिक्विड से भी कम आएगा। देखो जब आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा तो वो लिक्विड से भी डेंस हो जाएगा। तो मतलब डिस्प्ले लिक्विड से का जो वॉल्यूम था उससे भी कम वॉल्यूम का आइस वाटर बनेगा। हेलो, Yes. इन दोनों को जब इक्वल करोगे तो मैं बोल दूं डिस्प्ले लिक्विड इनटू लिक्विड की डेंसिटी 0.9 इनटू जी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वी डिस्प्ले इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी करोगे तो बोल दूं चूंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए मैं बोल दूं वाटर का वॉल्यूम डिस्प्ले लिक्विड से भी कम आएगा। तो मैं बोल दूं जो वाटर बनेगा वो डिस्प्ले लिक्विड से भी कम होगा। आइस मेल्ट हो गया तो वाटर इतना ही बनेगा, ये इससे भी नीचे चला जाएगा। तो मैं बोल दूं अब ये लिक्विड इधर आ जाएगा और मैं बोल दूं ये लिक्विड नीचे लेवल नीचे गिर जाएगा। बोलो Yes, sir. Yes, sir. पक्का। चलो अगले टर्न पे इसका वापस से रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ूंगा। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ के अगले टर्न पे इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। अगले एक टर्न में कल लंबी क्लास लेके इसको खत्म कर दूंगा। ओके बच्चों, अगले टर्न पे बर्नौलीज पढ़ेंगे इसका रिवीजन करते हुए।